जी, मैं सुन्नी फैमिली से थी और मेरी शादी भी सुन्नी फैमिली में ही हुई थी। जी। और बचपन में मैंने मदरसा में 6 साढ़े 6 साल की उम्र तक की मैं मदरसा गई, क्योंकि अच्छा। जो मेरे साथ मॉलेस्टेशन उधर पे करने की कोशिश की गई थी, हाँ, तो हाँ, हाँ। मदरसे का मौलवी जो था उसकी वजह से मैं मतलब बहुत डर गई थी और मैंने किसी तरह से अपने आप को उसके चंगुल से छुड़ा कर भाग गई वहाँ से। उसके बाद जी, से मैंने जैसे कुरान शरीफ पढ़ने की वगैरह जो ये लोग शिक्षा लेते हैं, वो जी, मैंने जी, ट्रेनिंग प्रॉपर्ली की नहीं। जितना हो जी, सका घर में मेरी मदर ने जितना सिखाया, क्योंकि मैं हमेशा कुछ ना कुछ बहाना करके या फिर अपने आप को जो एकेडमिक्स के पढ़ाई के अंदर इतना बिज़ी रखती थी कि मेरी मदर ने कभी मेरी अम्मी ने कभी मुझे फिर फ़ोर्स नहीं किया कि तुम जाओ, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये यहाँ पर बिज़ी है। माय मदर वाज़ आल्सो वर्किंग वुमन। अच्छा, सो मुझे एक बात बताओ हिना, मैं यहाँ पर आपको टोकना चाहती हूँ कि मदरसे में मतलब मौलवी वाज मिसबिहेविंग विद यू? यस, एग्ज़ैक्टली, ये मैंने अपने जो स्वामी जी के साथ में मेरा पिछले साल इंटरव्यू हुआ है, उसमें भी जी। मैंने बताया है और इस बार के भी इंटरव्यू में मैंने थोड़ा बहुत बताया है। एक्चुअली ओके। डू यू नो द वर्ड मुफ़क्काता? व्हाट वाज दैट, जो सॉरी? बच्चियों के मुफ़क्काता। हाँ। जी। हाँ, हाँ, जिसको मतलब हिंदी में उसका कोई वर्ड नहीं है, बिकॉज़ इट वर्ड नहीं। डज़न्ट एक्सिस्ट इन जी। सनातन और हिंदी पीपल अबाउट थाई। हम्म। सो इट दैट वाज़ इट व्हाट ही वाज़ ट्राइंग टू डू विथ। सो ओके। वहाँ से फिर मैं बहुत डर गई थी, बिकॉज़ उस उम्र में जो साढ़े 5-6 साल की उम्र में है, वी एक्चुअली डोंट नो व्हाट इज़ गुड और बैड। हमको ये नहीं पता है कि ये बंदा जो हमको गोद में लेके बैठने की कोशिश कर रहा है, वेदर ही इज़ बीइंग लाइक अ फादरली बिहेवियर है, एक प्यार कर रहा है या फिर जी। ये मोलेस्टेशन है। बिकॉज़ ये ओहो। हमको अभी तक भी ये एजुकेशन घर वाले देते नहीं है, गुड टच, बैड टच, ये अभी सही बात है। रिसेंटली यस। स्कूल्स वगैरह एजुकेट किया जा अभी रहा शुरू है। किया है। जी। जी हाँ। हाँ, ये उस ज़माने में ये सब नहीं था। तो और जी। दूसरी बात, जो दूसरे बच्चियों के साथ ऐसे होता था, अगर वो घर पर बोलें, तो घर पे उनके बोलने के पहले मौलानाज़ क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ जी। कंप्लेंट कर देते हैं घर पे। जब उनको ऐसा एहसास होता है ना कि ये बात घर तक पहुँचा देगी बच्ची, तो वो लोग हम्म। क्या करते हैं, घर वालों तक ऐसा पहुँचा पहले देते हैं कुछ कि हाँ। बच्ची पढ़ाई नहीं कर रही थी, मस्ती कर रही थी, हाँ। लड़ाइयाँ की थी, मैंने उसको मारा है। तो जब बच्चे घर पे जाके कुछ बोलते हैं ना, तो माँ-बाप उनका यकीन नहीं करते। सही बात है। जी। जब ये किस्सा मेरे साथ हुआ था, पूजा हम्म। जी, तो मैं वहाँ से जब भाग रही थी, आई फेल डाउन। देयर वाज़ अ रोप, उसके अंदर मेरा पैर आया और मैं गिर गई। बकरी बंधा हुआ था उधर पे। इट वाज़ लाइक दिस ओनली, जब बकरीद का ये बकरियाँ जमा करते हैं ना, वैसे ही जी। एक मैदान में बकरी बंधी हुई थी, उसकी जो रस्सी थी वो मेरे पैरों में आई एंड आई फेल डाउन और मुझे जी। यहाँ पर कट गया, जिसका ओ। मुझे अभी भी फेस पे मेरे निशान है, जो मुझे जी। बार-बार याद दिलाता है उस बात को। फिर उसके बाद में मतलब मैंने अपना कोई फॉर्मल एजुकेशन जिसको बोलते हैं नहीं किया। घर में वो अलम-दू होता है, तो छोटी-बड़ी हम्म। 2-3 बुक्स आते हैं, वो सब पढ़े हैं। उसके बाद में जब मुझे ऐसे फ़ील हुआ, बिकॉज़ मैं टोटली आउट ऑफ इट तो नहीं थी, तो इंग्लिश में कुरान शरीफ वगैरह कभी-कभार मैं रीड कर लेती थी। और जी। फिर जब शादी वगैरह हुई, उसके बाद में जब मेरे लाइफ़ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने शुरू हुए, तो मैं इतनी मतलब इसके अंदर घुस गई कि पाकिस्तानी पंजसुरा करके एक बुक आती है, पंसुरा। हिंदी में पंसुरा होता अवेलेबल है। होती है, अभी जो है वो इंग्लिश में भी है। तो वो ओके। हिंदी में लाकर मैं बुक उसमें से रीड करके पाँचों टाइम नमाज़ पढ़ती। पाँचों टाइम नमाज़ के अलावा तहज्जुद की नमाज़ जो होती है सुबह 4 साढ़े 4 बजे, वो पढ़ती थी एंड देन फजर की नमाज़ के बाद में एक नमाज़ होती है इशराक की नमाज़, अच्छा वो वो तक भी। मैं पढ़ती थी। मतलब मैंने इतना अपने आप को, मुझे लग रहा था कि खुदा मेरे से कोई गलती हुई है जिसकी मुझे गुनाह दे रहे हैं। काश मैंने अपना तो एजुकेशन जो अरबी वाला एजुकेशन है पूरा किया होता। वो मुझे तो हिना अंदर ही मुझे अंदर पहले कहीं एक सिखाया बात जाता था, नहीं, जो कि जो मैं फिर आपको फिर से मतलब उसका कोई रोकूंगी कि सवाल ही लेना-देना नहीं। जी, मैं आपसे एक बात यहाँ पर पूछना चाहती हूँ कि आपकी अरेंज मैरिज थी? ये आपको अरेंज सब कम लव बोल सकते हैं, अच्छा, बिकॉज़ अच्छा, आई अच्छा, वाज़ तो बीइंग आप ट्रैक्ड जानती सिंस थी? चाइल्डहुड, सिंस द टाइम आई वाज़ लाइक इन 5th स्टैंडर्ड। ओके। जब मैं 5th स्टैंडर्ड में थी तभी से मुझे ये ट्रैक किया जा रहा था। वो लड़का मतलब हमेशा हमारे घर पर आना-जाना, मतलब एक फैमिली फ्रेंड जैसा बन गया। फिर ओके। उसके बाद मैं ओके। जब स्कूल जाती थी, हाँ, बैग लेके मेरा स्कूल में जाना, फिर स्कूल की छुट्टी के वक़्त मेरा बैग लेके मेरे साथ घर पर आना, मुझे ड्रॉप करना। फिर कभी अच्छा। मेरी मम्मी ने कभी कुछ डाँट दिया, बिकॉज़ मैं ज़्यादातर पढ़ाई में रहती थी, घर का काम वग़ैरह अगर समझो कम करो तो अपने पेरेंट्स डाँटते हैं, कुछ ना कुछ जी। बोलते हैं। तो ये जी। मेरे मुँह पे सर पे हाथ घुमाता, एक अच्छा दोस्त जैसा बन के था। तो जब बड़े हुए, इसने शादी के बारे में पूछा, आई वाज़ लाइक अगर मम्मी बोल देंगे तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बिकॉज़ आई जी। न्यू हिम सिंस चाइल्डहुड। तो आफ्टर लाइक आई फिनिश्ड माय स्टडीज़, फौरन मेरी शादी हो गई एंड देन उसके बाद में शादी के समझिए जब मेरा एक बेबी हुआ, उसके बाद अच्छा। से मुझे इसका असली रूप थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके सामने आया। अच्छा। लेकिन बिकॉज़ आई वाज़ अ वर्किंग लेडी, मेरा ज़्यादातर काम में ये निकलता था, उतना मुझे फेस नहीं करना पड़ा, लेकिन फिर भी अगर आप सुनो, तो ये हम्म। किस हद तक मुझे फेस करना पड़ा है, बीइंग अ हेड ऑफ द फैमिली वर्किंग लेडी।
मुझे क्या अच्छा। कुछ सामना करना पड़ा है, ये अगर कोई सुनेगा तो शायद ही कोई यकीन करेगा, लेकिन ये मेरी आप बीती है, जी। जिसके फैक्ट्स है मेरे पास, कोई नहीं मतलब झुठला सकेगा इस बात। और यही सब पाइल अप होने के बाद में देन आई डिसाइडेड नो, नाउ इट्स टाइम, चलो इसको पूरी तरह से हमको छोड़ देना है। देखिए हम कब जब तक हम किसी चीज को बर्दाश्त कर लेते हैं, जब तक वो यहाँ तक नहीं आती, अगर नाक के ऊपर है ना, तो हम नहीं कर सकते। और खास करके हम महिलाएं, जब तक हम पर जुल्म हो रहे हैं हम देख सकते हैं, लेकिन अगर जब बच्चों की बात आती है तो कोई भी औरत नहीं बर्दाश्त कर सकती है, वो शेरनी बन ही जाती, उसके अंदर अपने आप अंदर से एक चिंगारी फूटती है कि नहीं अब इसको बस करो। वही मैंने भी किया, क्योंकि एक किस्सा मैं बताऊंगी। जब मेरा बच्चा 3 साढ़े 3 साल का था, आई वॉज वर्किंग दैट टाइम। ओके। 1 साल का करीब होने के लिए जब मेरा बच्चा आया, व्हेन ही स्टार्टेड टू स्पीक अ लिटिल बिट, उसने जब मुझसे चॉकलेट मांगा, आई डिडंट हैड अ रूपी माय हैंड। 1 रुपया नहीं था मेरे पास, उसको एक इक्लेयर्स चॉकलेट का उसको मतलब वो मांग कर रहा था जी। तो मैंने अपने आप को पूछा कि तुम जो है इतनी पढ़ी लिखी हो, इतना तो कर ही सकती हो कि तुम कुछ कमा के अपने बच्चे की जरूरत को पूरा कर सको। इट वाज नॉट दैट कि उनके पास में उतने पैसे नहीं थे कि वो घर का खर्चा चला सके, बट दैट वाज पर्पसली आई वाज केप्ट इन दैट सिचुएशन। वो पर्पसली रखा गया था मुझे सिचुएशन। जब मैंने फिर काम करना शुरू किया, इट वाज व्हेन माय सन वाज अबाउट 3 या 3.5 साल का होगा। एक वक्त ऐसा आया जब हम सारा दिन काम करके आते हैं, सुबह में जो वर्किंग लेडी है, सुबह में भी उनको घर का काम करना होता है, देन ऑफिस जाओ सारा दिन, उसके बाद शाम में आते आते सब्जी तरकारी मटन मछली जो कुछ भी है खरीद कर लेकर आओ, देन उसको प्रिपेयर करो। On the other hand, you have a child with you have left it at your mom's place or in the babysitting. फिर उनको भी उनके भी बारे में सोचना है, उनको घर पे लेके आना है। After all this, you get very tired. You cannot present yourself to be used every night. हर दिन आप अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर सकते। Correct. One or the other day, you tend to say नहीं आज नहीं रहने दीजिए। That was my day when I told him आज नहीं, आज मैं बहुत थकी। Then it was about 1 o'clock or 1:30. He came at home. He was full drunk. पूरी तरह से पिया हुआ था। Okay. Then जब knock किया, I opened the door and I went off to sleep because वो बाहर से खा पी के आया था। अच्छा। Then he tried to wake me up. Then मुझे लगा शायद खाना चाहिए। I went into the kitchen, खाना वाना निकाल रही थी, बोले नहीं मुझे दूध चाहिए। I said आज नहीं रहने दिया because he was stinking like hell. I know. एक तो पसीने की बदबू, एक तो जो दारू की बदबू। Yes. No one can take it. It is not बोलते ना, it is not acceptable for any woman. Yeah. मैंने मना किया, तो उसने फिर जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैंने थोड़ा सा रिवोल्ट किया, थोड़ा सा किया, ज्यादा नहीं। At that time, it's like cats and dogs. इतनी बुरी तरह से मेरी धुलाई हुई है कि मैं बता नहीं सकती। और I was kicked out of the house. I think it was about जो ये लड़ाई झगड़ा चल रहा था from 1:30 से 2:30 बजने तक चला होगा। उसके बाद I was kicked off the house where I was like almost naked. Oh. That's so sad. And this is your friend. This was your, you knew him. The one Child. with whom I trusted like hell. दुनिया में चाहे जो भी हो जाए, I had like 110% trust on him. Yeah. Great. हम जिस घर में रहते थे, it was like a rented house. बॉम्बे में आपको पता है ना, नीचे भी घर होते हैं, ऊपर घर होते हैं, ऊपर हाफ गैलरी होती है। उस गैलरी के मतलब हमारे बाजू में और एक घर था, यानी उस सीढ़ियों से एंटर करने के बाद, स्टेयरकेस से एंटर करने के बाद फर्स्ट वाज आवर हाउस एंड देन देयर वाज अनदर हाउस। 1 मिनट, जहाँ पर सिर्फ लड़के रहते थे, जो पीजी की तरह था। कम से कम 15 से 17 लड़के उसमें रहते थे। I was on the gallery right now, almost naked. You can't imagine. Just think about a girl who is 24 or more than that. 24-25 साल से ज्यादा उम्र नहीं थी मेरी। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? दरवाजा बंद है। अभी मैं अगर शोर मचाती हूँ तो ये दरवाजे वाले खोल दे। क्या हुआ है? I'm not even able to say a word. मैंने अपने आसपास देखा तो वो लड़कों की लुंगी सूख रही थी। पूजा जी, मैंने उस लुंगी को लेके अपने आप को कवर किया और मैं वहां पर बैठी रही। सुबह तकरीबन 5:30 बजने के टाइम इस बंदे ने दरवाजा खोला। Almost 2 hours I was there. I couldn't go anywhere. और मैं क्यों नहीं गई, मैं वो भी आपको बताऊंगी बात। उसके बाद में उसने मुझे 5:30 बजे अंदर किस लिए लिया पता है? Because every day after cooking food I used to leave my house at 7:30
पहुंचना होता था। बोले अंदर आजा, चल तेरे काम पे जाने का टाइम हो गया। Imagine. I can't imagine. सही बात है। Oh my God. तो वो खुद कमाता था कि नहीं है ना? Oh please don't cry है ना, please. No, it's like अंदर का गुबार जो है ना, this is the first time। ये बात मैंने अपनी माँ को बताई है, ना मैंने अपने बच्चों को बताई है। अब जब ये वीडियो आएगा मेरे बच्चे देखेंगे इस वीडियो। ये सारी चीजें जो होती है ना, अंदर तक मैंने दबा के अभी तक रखी। आई कुडंट से इट टू एनीवन। किसको बोलूं, कौन है सुनने वाला? कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं किसी का होता है। मैं क्यों नहीं गई पता है? क्योंकि जब मैं 14-15 साल की उम्र में थी, 7th-8th स्टैंडर्ड में थी, उस टाइम पे जो हमारे मेरे मदर के फैमिली के साइड में ये दूर के एक रिश्तेदार थे। आई वोंट लाइक टेल द एग्जैक्ट रिलेशंस एंड ऑल बिकॉज़ मेरी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी। दूर के रिश्तेदार थे, उन्होंने अपनी बीवी के साथ में ऐसे किया था। शी वाज लेफ्ट आउट विदाउट क्लोथ्स। दैट लेडी वाज सो हर्ट, कुछ कपड़ा नहीं उठाया, वो सीधा उसी हालत में पुलिस स्टेशन गई। पुलिस स्टेशन में उसको लोगों ने जरूर कपड़े दिए होंगे, उसको कवर किया। एंड देन जब पुलिस थाने में उसको पूछा गया तो उसने बताया कि मेरे शोहर ने मुझे जो है घर से निकाल दिया, इस हालत में निकाला। हाँ, आप मेरी मदद कीजिए। देन उन्होंने नाम वगैरह पूछा, पता पूछा, मालूम पड़ा ये तो मुसलमान की फैमिली की। बोले बहन जी, हम आपकी चाह के अभी मदद नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके समाज के जो रूल्स है ना वो पर्सनल लॉ के तहत चलते हैं। आप जो मस्जिद में जाइए, मस्जिद में जाके आप बोलिए, वहां से आपको इंसाफ मिलेगा। अगर हम इसमें बोलेंगे ये सब बातें, उसने जब थिंग्स थोड़े सेटल हुई तब जब हमारी फैमिली में औरतों के सामने जब उसने बोली तब हमको पता चला। लेकिन उस दिन क्या हुआ, ये मतलब ऐसे हुआ कि वो पुलिस स्टेशन से वापस आ गई, उसका किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं लिया, मस्जिद में गई, उसको वहां से भी भगा दिया गया। अब जब वो घर पर आई है, घर में उसकी इज्जत जो पहले थोड़ी 2 कौड़ी की थी ना, वो भी नहीं रही। दूसरी बात, उसी घर की औरतें ही उसको उठते बैठते क्या हुआ नंगी करके निकाल दिया था ना, वापस आना पड़ा ना। पुलिस स्टेशन में जाके तूने क्या क्या किया होगा, पता नहीं तेरे को छोड़ा होगा क्या उन लोगों ने। ये सारी बातें वो औरत पूरी जिंदगी सुन के आई। जरा सोचिए। और जब वो 14-15 साल की उम्र में मैंने वो केस देखा था, जो कि मैंने मतलब आंखों से देखा था उस औरत का हालत, कैसे वो मतलब पूरी लाइफ उसकी जहन्नुम बन गई है। उसका देवर उसको कुछ बातें बोल रहा है, उसकी ननद कुछ बोल रही है। जस्ट इमेजिन अगर, और मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि अगर मैं अभी रात के 2-2:30 बज रहे हैं, अगर मैं जाती भी स्टेशन, पुलिस कैन नॉट हेल्प मी बिकॉज आई एम अंडर द लॉ ऑफ पर्सनल लॉ। जी हाँ, they cannot even they want they cannot because वहाँ पर बोला जाएगा कि पुलिस वाले हैं ना हमारे समाज में इंटरफेयर कर रहे हैं। मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं था। जब 5:30-6 बजे जब मैं अंदर गई, डेली रूटीन मैंने फॉलो की, खाना बनाया, बच्चे को उठा के लेके गई, अपनी मदर के इधर पे छोड़ा और फिर मैं अपना ऑफिस चली। अब ये सोचिए कि एक वर्किंग वुमेन जो जिसके पैसों पर आपका घर चल रहा है, उसको ये सब सामना करना पड़ा। तो जो लड़कियां कमाता नहीं था, वो कमाता था ही ना, he used to work, वो कमाता था कि नहीं? काम करता था लेकिन हमेशा मुझे इनकम 0 दिखाता था। ओह, कि मुझे सामने से पैसे नहीं मिले हैं या फिर कोई बीमार हो गया था उसको दे दिया हूँ, मतलब हमेशा ऑलवेज। मतलब अगर मैंने समझिए जॉब्स के बीच में अगर मेरा 1 मंथ का गैप हो गया, एक जगह से रेजिग्नेशन दे दिया, तो देयर वाज नॉट इवन वंस के मैंने कभी 2 या 3 दिन का भी मैंने गैप किया। अगर मैंने आज यहाँ पर मैंने छोड़ा है तो दूसरे दिन जब तक मेरे हाथ में ऑफर लेटर नहीं होता ना, मैं कंपनी भटकती रहती कि नहीं मुझे जॉब चाहिए, बिकॉज अगले महीने में अगर मेरी सैलरी नहीं आएगी तो मैं घर कैसे चलाऊं, बच्चे का खर्चा कैसे करूं। ये जो है ना दिमाग में ऐसे बैठा रहता था। एंड आई यूज्ड टू रन बिहाइंड लाइक जॉब्स एंड ऑल लाइक एनीथिंग। और ऐसे तो बुर्का पहनने पे हम लोगों को मजबूर किया जाता है, करेक्ट। जब मुझे जॉब मिलने में प्रॉब्लम हो रही थी ना, उस वक्त ये बीपीओ इंडस्ट्री वगैरह इट वाज वेरी न्यू। वहां पर जो है ना ये बुरखे शलवार कमीज वालियों को नहीं लेते। दे यूज्ड टू प्रेफर द गर्ल्स दोस हु लुक अ बिट मॉडर्न, जो जींस पहने, जो फॉर्मल्स पहने, उस तरह की लड़कियां। देन वंस और ट्वाइस आई केम बैक सेइंग नहीं मुझे जॉब नहीं मिल रही है, बिकॉज़ मुझे देखते ही वहां से भगा देते। बिकॉज़ उनको लगता है ये क्या काम करेगी, बिकॉज़ देयर इज नो कॉन्फिडेंस ऑन योर फेस। व्हेन यू फेसिंग ऑल दिस यू डोंट लुक कॉन्फिडेंट। तो इस बंदे ने मुझे उस टाइम फर्स्ट जीन्स खुद खरीद के लाके दी। बड़ा तो जीन्स पहना है, मॉडर्न बन के आई। ये लोगों का रंग कैसे बदल कन्वीनियंस के हिसाब से, हाँ कन्वीनियंस के हिसाब से ये लोग जीन्स के आपको शॉर्ट्स ही बना देगा। जी
जी हाँ, हाँ तब हाँ उनको इज्जत की कोई वो नहीं होती है, सही बात है। नहीं नहीं कुछ नहीं, क्योंकि अभी अगर मैं जॉब नहीं करूंगी तो कहाँ से तो लाएंगे, क्या हाँ, घर कैसे चलेगा। हाँ जी। करेक्ट एग्जैक्टली। ओहो, सही एंड बात है। देन ही यूज्ड टू ड्रॉप मी आल्सो समटाइम्स। अच्छा। हाँ, और अगर समझिए किसी वक्त ऐसा हुआ है कि कंपनी का कार ब्रेक डाउन हो गया है, जब हम पिकअप पर ड्रॉप मिलता है, वंस इन अ व्हाइल ऐसा हो जाता था कि कंपनी का कार ब्रेक डाउन हो गया है या कुछ हो गया है, इफ आई आस्क हिम टू कम एंड पिक मी अप, उस टाइम पे नहीं बोला, क्योंकि आने का काम तो मेरा है ना, चाहे वो रात के 1:30 बजे ही कार ब्रेक डाउन हुआ हो, आने के बाद तो मैं तो घर पे रहूं, लेकिन जाते वक्त मुझे लेट नहीं होना चाहिए क्योंकि मुझे ऑफिस से निकाल दिया जाएगा। ही यूज्ड टू मेक श्योर दैट आई ऑफिस ऑन टाइम। कितना विकेट, मतलब हाउ हाउ अपॉर्चुनिस्ट, मतलब किस तरीके का इंसान था ये। और मुझे एक बात बताओ हिना कि डिड योर पेरेंट्स नो एनीथिंग कि भाई ये सब हो रहा है मेरे बेटी की जिंदगी में? डिड यू टेल योर पेरेंट्स एनीथिंग? आपने बताया अपने पेरेंट्स को? बता के फायदा नहीं था। I got my husband with my sister। मेरी मम्मी भी थी घर पे। ये बात मैंने 2 बार अपने इंटरव्यू में स्वामी जी के चैनल पे बोला है कि when I used to go for odd shifts, कभी डे शिफ्ट है कभी नाइट शिफ्ट है, तो my mother used to be with me। कभी-कभी मेरे सिस्टर भी आके रह जाते थे। Then in the middle of the night I had a shift starting at about 3 o'clock or 4 o'clock, so I had to get up at 1 o'clock। हाँ। When I got up, मैं देख रही हूँ कि रूम से कुछ आवाजें आ रही हैं, ऊपर वाले रूम से। मेरी मम्मी जागी हुई है, मेरा बच्चा भी सो रहा है मेरे साइड में, मेरी मम्मी भी सो रही है। ऊपर से कुछ आवाजें आ रही है। आई वाज लाइक क्या पता चोर हो कुछ हो, जाके मैं देख लेती। आई वेंट देयर। जब मैंने डोर खोला, मेरी आंखों ने जो देखा, आई कांट एक्सप्लेन इट। माय एल्डर सिस्टर वाज विद हिम। आई केम रनिंग डाउन। मैं इस तरह से भाग के आई हूँ कि शायद मैं गिर जाती। मैंने मेरी मम्मी को बोला, मम्मी ये क्या हो रहा है, देखा तुमने? बोले क्या हुआ? तू तो काम पे जाती ना, उसका दिल हुआ तो कहाँ जाएगा? रियली? ओ माय और क्या भगवान, मतलब दिस इज लिमिट्स। मैंने ये चीज किसी माँ से सुनी नहीं होगी कि माँ ने ये कहा तू काम पे जाती है तो वो अपना दिल कहाँ, वो क्या करेगा? हाँ, मतलब उसकी सेक्सुअल नीड्स पूरे करने के लिए ही इज स्लीपिंग विद योर डॉटर, अदर डॉटर, एंड यू आर फाइन विद इट। उस माँ को मैं अपनी कौन सी दर्द की बात बताऊंगी? आप मुझे बताइए। सही बात क्या है। मैं कभी जा सकूंगी? नहीं। 1-2 बार बीच में ऐसा हुआ भी कि मैं बहुत दुखी हो गई थी, परेशान हो गई थी, जब बच्चे को लेके मैं उधर गई, जब मेरा एक ही बच्चा था, उधर गई, मुझे 2 दिन भी रुकने नहीं दिया जाता, मुझे भगा दिया जाता। एक बार की बात है जब मेरा बच्चा 10 दिन का था, तो इस बात को लेके लड़ाई हो रही थी। जो पहला मेरा बच्चा 10 दिन का था, इस बात को लेके लड़ाई हो रही थी कि जो डिलीवरी का खर्चा है वो तेरे उन्होंने नहीं दिया। मैगी वाले। तो इस बात को लेके जब लड़ाई झगड़ा हुआ तो मैंने बोला कि ये बच्चा तो तुम्हारा और मेरा है, दूसरा कोई क्यों उसके ऊपर खर्चा करेगा? क्योंकि आफ्टर 10 और 12 डेज जब भी ये प्रकरण हुआ, उस टाइम पे उस दिन हम लोगों को हॉस्पिटल में चेकअप के लिए जाना था, एंड ही वाज नॉट टेकिंग बच्चे को और मुझे देखने के लिए। हाँ, सो आई वाज आर्ग्यूइंग विद हिम कि आखिर मैं किसके पास जाऊंगी, बिकॉज ये उनकी ड्यूटी नहीं है, ये हमारा बच्चा है और मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। बोले नहीं, दवाई इलाज का खर्चा वगैरह सब कोई आदमी की जिम्मेदारी नहीं होती। तो मुझे आपसे ये भी पूछना था, क्या इस्लाम, मैंने तो बहुत ज्यादा इस्लाम पढ़ा नहीं है, क्या औरत जब बीमार होती है उसका दवाई इलाज का खर्चा उठाना शोहर का काम नहीं है? बोले नहीं, वो सब माँ बाप का काम होता है। जब ये बात लेके, हाँ, ये सब बात लेके जब मेरी और उसके तो लड़ाई हुई, मुझे मारा तोड़ा, मेरा दिल बहुत दुखी हुआ। मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं अपने बच्चे को लेके कहीं चली जाती, क्योंकि उस टाइम में ना, एक तो डिलीवरी के बाद वाला जो ये होता है ना डिप्रेशन, इट्स वेरी, बहुत नाजुक होता है। सही बात है। हाँ, और दूसरी बात, व्हेन यू आर नॉट अलाउड टू थिंक एनीथिंग, जब चारों तरफ से टॉर्चर होता है, योर ब्रेन गेट्स ब्लॉक्ड। आई नो। यू डू समथिंग लाइक, आपको नहीं पता होता है कि इसके बाद मुझे क्या करना है। बिना सोचे समझे मैंने अपने बच्चे को उठाया। इट वाज लाइक 9:30 और 10 o'clock इन द मॉर्निंग। अपने बच्चे को उठाया, बुर्का पहन के उसको लेके मैं निकल गई घर से। अब निकल गई हूँ, मैं कहाँ जाऊँ मुझे नहीं पता है। मेरे स्कूल फ्रेंड्स के घरों पे जा रही हूँ। यू नो, डिलीवरी के बाद में इंडिया में जब तक 40 डेज नहीं होते हैं ना, वो औरत घर से बाहर नहीं निकलती और किसी के घर में उसको अलाउ नहीं करते। मैं अपने 3-4 फ्रेंड्स के घर गई और किसी ने अंदर नहीं लिया मुझे। हाँ, मुझे पानी वगैरह पूछा बाहर से। एक फ्रेंड ने मुझे रोटी लपेट के दिया सब्जी में बाहर ही, लेकिन मुझे अंदर नहीं लिया। सबसे पहली बात, जिन फ्रेंड्स के घर पे मैं
में जा रही थी वो मुस्लिम्स नहीं थे, मुझे पता है कि मुस्लिम्स के घर में जाऊंगी तो मेरे को कोई एंटरटेन नहीं करेगा, कोई मेरी बात नहीं सुनेगा। जो भी हिंदूज के भी घर जा रही थी उन लोगों ने मेरे रिस्पेक्ट किया, ऐसे नहीं कि नहीं, लेकिन एक जो प्रथा होती है ना उसके हिसाब से हो सकता है, या तो वो लोग ये सोच रहे होंगे कि इसके घर वाले, ये तो मुसलमान है, अगर इसके घर वाले, अगर हमने इसको अंदर लिया तो इसके तो घर वो वाले अकेले आके फिर वो जो है हिंदू मुस्लिम का वहां पर शुरू हो जाता कि आप हमारे घर, हमारे क्या बोलते हैं, पर्सनल लॉ के कानून के अंदर, हमारे घर के अंदर आप क्यों दखल दे रहे हो, हमारे घर की लड़की को आप क्यों भड़का रहे हैं। ये सब भले उन्होंने मुझे भड़काया नहीं, लेकिन इल्जाम वही होता है, ये सब डर के मारे नो वन टुक मी इनसाइड। सुबह से शाम हो गई, मैं यहाँ वहाँ भटकते भटकते, जब मैं 8-9, 8:30-9 बजने के टाइम मैं मेरी माँ के घर गई। वहां पर जाने तक ये जाना बैठा था अपने रिश्तेदारों के साथ। मेरी माँ ने मुझे अंदर पैर रखने नहीं दिया, बोलने लगी वो बेचारा आके कब से बैठा हुआ है, कहाँ घूम रही है आवारा, जा उसके साथ, तेरा अभी शादी करके, तेरी शादी करके दे दिए है, तेरी जिम्मेदारी अभी यहाँ पर कुछ नहीं है, तेरा हक नहीं है, ये तेरी जिम्मेदारी उठाएगा और ये जैसा रखेगा तेरे को उधर पे रहना पड़ेगा, इधर ऐसे बार बार मुंह उठा के आने के लिए यहाँ पर कोई खजाना गड़ा हुआ नहीं है। अब सारे दिन की मैं थकी हारी डिप्रेशन में भरी चुपचाप उस आदमी के साथ वहां से निकल गई। अब इसको आगे सुरखाब के पर चलो उसको एक वो मिल गया कि यहाँ पर भी इसको कोई पनाह नहीं मिलेगी, तो चलो उसके लिए मतलब और ज्यादा वो हो गया कि आई कैन, ओह माय गॉड रियली। हाँ जी। अब मेरे घर से उसका जहाँ पर हम लोग, मैं और मेरा शोहर रहते थे, 10 से 15 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है। जैसे मेरी माँ के घर से हम थोड़ी, आपकी आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही है? नहीं, हाँ अभी आ रही है। हाँ जी बोलिए। हाँ मैं ये बोल रही थी कि जैसे मेरे माँ के घर से निकले हम, 2-3 मिनट जब क्रॉस हुए, जब उनको व्यू नहीं दिख रहा है मेरा, मतलब हम उनके व्यू से दूर हो गए हैं, उस जगह से पूरा मेरे घर पहुंचने तक मेरे हाथ में बच्चा है, उस बच्चे को नहीं उठाया, उसने ये नहीं सोचा कि अरे 10 दिन का बच्चा है, चलो सुबह से लेके भटक रही, मैं इस बच्चे को लेके प्यार करूं, नहीं, वो बच्चा मेरे ही हाथ में है, मैं दोनों हाथों में बच्चे को पकड़ी हुई हूँ, और वो लगातार रास्ते में मुझसे गाली गलौज करता रहा, उल्टी सीधी बातें बोलता रहा, और उसके रिश्तेदार साथ में हंस रहे थे, मेरा मुंह देख रहे थे, और वो मुझे इधर सर पे पीछे बार बार मार रहा, जैसे जानवर को नहीं लताड़ते हैं, वैसे लताड़ लताड़ के लेके गया। अब वहां पर जब पहुंचे घर के आसपास, वहां पर भी सब मुस्लिम रहते थे। मैंने एक औरत को बोला, जिसको वो खाला खाला बोले, खाला ये कैसा इंसाफ है, आप देख रहे हैं? बोले औरत लोग को है ना हमेशा आदमी के नीचे ही रहने का रहता है, ऐसा क्या उड़ते घूम रही है तू, सोचो। और उसकी बाकी की सारी औरतें, एक औरत है जिसको मुझे बोला, और ये मुसलमान औरत, और जो उसको सपोर्ट कर रहे थे वो सारे मुसलमान। बोले क्या घर का लेके मत मच तुम लोग बाहर निकलते हो, दिस इज व्हाट आई वाज टोल्ड। मैंने बोला अभी मतलब मेरा और कुछ ऑप्शन नहीं है। आई वेंट इन द हाउस, फिर मैंने मार खाई और फिर मेरी जिंदगी उसी तरह से चलती रही। देन जब बच्चा 1.5-2 साल का, 2.5 साल का हुआ, आई स्टार्टेड वर्किंग, सोचा चलो थोड़ा मुझे खुले में सांस लेने का मौका मिले। फिर वो वाला प्रकरण हुआ। वैसे मार धाड़ तो मतलब हर ऑल्टरनेट डेज होता ही रहता था, एंड उस बीच में इसका हाथ मतलब बोलते हैं ना, काम काज पूरा छोड़ के ऐसे बैठ गया, जैसे कि मतलब कोई बोलते हैं ना माजूर भी नहीं बैठेगा, अगर अंधा लंगड़ा लूंगा भी होगा ना तो सोचेगा कि मैं मेहनत करके कुछ कमाऊं, एकदम हाथ पैर छोड़ के बैठ गया। इसके घर का खर्चा भी चलाऊं, घर का यानी इसका जो फैमिली है, तो फैमिली का भी खर्चा चलाना है, मेरा और मेरे बच्चों का भी खर्चा चलाना है। अब जो सैलरी में मैं काम कर रही थी पूजा जी, उसमें वो पॉसिबल नहीं था, एंड वी वर इन अ रेंटेड हाउस। अच्छा, रेंट पे करना है, मेरे घर का खर्चा चलाना है, उसके घर का खर्चा चलाना है, इट वाज गेटिंग रियली डिफिकल्ट। सो मुझे एक जॉब का अपॉर्चुनिटी मिला टू मूव आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ महाराष्ट्र। ही डिडंट इवन से वंस कि नहीं मत जाओ, ही वाज रेडी। ओके, ही वाज रेडी। आई टुक माय सन, मेरे बच्चे को मैंने साथ में लिया, एंड आई वेंट टू वर्क, और वहां पर मैं गधों की तरह बुर्का पहन के आई वाज वर्किंग देयर। वहां पर मैं तकरीबन 3-3.5 साल आई वाज वर्किंग, एंड पैसे भेज रही। एक भी बार इसने फोन पे बोला नहीं कि तुम वापस आ जाओ या इधर पर आके कुछ कर लो। और जब मैं उसको वहां पर बुलाती, बोले नहीं यहाँ पर मैं थोड़ा कुछ काम काज ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। 3-3.5 साल होने जा रहे हैं, ये बंदा आ क्यों नहीं रहा? फिर भी मैंने सोचा नहीं चलो ठीक है, हाथ में मतलब पैसे खर्चा होंगे, उल्टा उधर आके मैं तुम पर क्यों बोझ बनूंगा, ये सब वो बातें करता रहता, मतलब शुगर कोटिंग।
हाँ, मतलब वक्त पड़ता है तो तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम इतना देख रही हो, अगर मैं वहां पर आ जाऊंगा तुम्हारे ऊपर बोझ बन जाऊंगा, मैं यहीं पर कुछ काम करता हूँ, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, एवरीथिंग। उसके बाद में आई डिसाइडेड टू कम बैक। मैंने जॉब छोड़ा एंड आई केम बैक वॉलंटियरली। आकर यहाँ पर रूम वगैरह देखा, फिर सब दिया, सब कुछ अरेंज हो गया। तो वहां पर फिर मैंने अपना अपना बिजनेस शुरू। ऐसे ही करते 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 3 साल निकल गए। ये आया 2017, 18, 19, 16 का टाइम। फिर ड्यू टू सम रीजंस वी हैड टू शिफ्ट टू हिज नेटिव प्लेस। उसका जो नेटिव प्लेस, ओके, टू हिज नेटिव प्लेस, ओके। हाँ, अब उसके नेटिव प्लेस में जब हम पहुंचे हैं तो वी शिफ्टेड एवरीथिंग, वी सोल्ड एवरीथिंग एंड केम हियर, पूरे तरह से एकदम परमानेंट। बिकॉज वहां पर जो है, जब मैं मेरी बहन को मना करती कि इसके साथ में नहीं मिलना, या इसको मना करती, तो वो लोग हमसे अत्याचार। अच्छा। तो अत्याचार मतलब इस तरह से कि तरह तरह के पुलिस केसेस करने लगे। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑल दैट, मैंने सोचा चलो हम शिफ्ट हो जाते हैं यहाँ से। अब जब वहां से हम यहाँ शिफ्ट हो गए, जो कुछ भी मेरा अर्निंग्स था, सेविंग्स था, एवरीथिंग डाल के स्टार्टेड अ बिजनेस एंड ऑल एवरीथिंग। ये बंदा मुझे अपने घर लेके ही नहीं जा रहा था। मैंने एक दिन सोचा, ऐसा कि बकरीद का टाइम था, मैंने सोचा कि तब तक मेरे 2 बच्चे थे, पहले एक था और फिर बाद में मैंने सोचा कि चलो बच्चों को लेके जाती, उसका जो है दादी का घर। और मैं पहुंच गई। जब मैं पहुंच गई तो मैं क्या देखती हूँ, इसकी दूसरी बीवी 2 बच्चों के साथ बैठी हुई। एक 7-8 साल की बच्ची है और एक 4-5 साल का बच्चा है। मेरे पैरों के तले से तो जमीन हट गई। आई हैव नथिंग ऑन मी राइट नाउ। सारा पैसा मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया एंड मेरे पास अकाउंट में भी कुछ नहीं है कि मैं कुछ अपना कुछ डिसीजन करूं, तो क्या करूं। मैं सर पकड़ के बैठ गई। उस टाइम पे मेरी सास आई, मेरे पैर पकड़ने के लिए बैठ गई। ठीक है, मेरे पैर पकड़ के बोलने लगी कि अभी तो कुछ हुआ है, उसकी गलती नहीं है, मेरी तबीयत खराब थी इसीलिए मैंने उसको फोर्स किया कि दूसरी शादी करें। अच्छा। हाँ, मतलब तबीयत खराब थी तो तुम शादी करने के लिए क्यों बोल? तुम तो घर में नौकर रख सकते थे। गांव खेड़े में तो बहुत कम पैसों में लोग आके काम करके जाते हैं। यू नो, इन महाराष्ट्र, बॉम्बे, दिल्ली, they charge too much, but in villages मिल जाते हैं। हाँ, आराम से आके कर रहे हैं। किसी तरह से अभी मैं करूँ तो क्या करूँ? एंड देन सेकंड थिंग, मैं ये सोच रही हूँ कि इस औरत से जब शादी किया होगा जरूर इसको झूठ बोला होगा, क्योंकि वो भी लड़ने के मूड में खड़ी है। वो तो जो बोल रही है, तूने तो मुझे बोला था कि ये भाग गई है बच्चे को लेके, अभी ये कहाँ से आ गई? वो उसकी बहन है, उसका मुंह बंद कर रही है। अच्छा, जरूर इसने झूठ बोला, क्योंकि मैं तो यहाँ पर नहीं रह रही थी। इसने उसको झूठ बोला कि मैं भाग गई हूँ, जो व्हाटएवर। अब इस औरत की क्या गलती है, उस बच्ची की क्या गलती है? मेरे अंदर से बोलते हैं ना, मेरा इंसानियत की महानता। मुझे तुम्हारी आवाज कट रही है, थोड़ी सी आवाज में थोड़ा वो है, सुनाई नहीं दे रहा है बराबर से। अभी ठीक है? अभी बोलिए आप। हाँ, तो मेरे अंदर से जो एक महान देवी होती है ना, वो अंदर से मेरे दिमाग में बोल रही है कि ये बेचारी औरत की गलती नहीं है, ये बच्चों की गलती नहीं है, अभी ये लोग कहाँ जाएंगे? तो फिर अब मेरा दिल ऐसे जब बोल रहा है तो मैंने सोचा चलो छोड़ो ये सब बातों को, लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन द बिजनेस। बिजनेस में हम ध्यान देते हैं। अब जब बिजनेस में ध्यान दे रहे हैं, जो भी इनकम्स आ रही है, एवरीथिंग इज गोइंग देयर। ओके। मेरे हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। मेरा एटीएम कार्ड से लेके चेकबुक से लेके एवरीथिंग इज विद हिम। सब कुछ उसके हाथ में कंट्रोल में है। आई डोंट हैव एनी एक्सेस टू एनीथिंग। अच्छा। साल भर के ऊपर हो गया, बच्चों के स्कूल में फीस नहीं गई है। ठीक है, एंड लाइट का बिल नहीं भरा गया है घर का। और उस टाइम पे समझिए एक दिल्ली वाला पार्टी हमको मिल रहा था, बिकॉज मैं ये सोच रही हूँ कि मैं शायद जितना इनकम हो रहा है ये बस नहीं हो रहा है, इसीलिए मुझे शॉर्टेज हो रहा है खर्चे चलाने। सो लेट्स हम जो है बिजनेस को बढ़ाते हैं। हम लोकल बिजनेस तो कर ही रहे हैं, लोकल छोड़ के अगर हम कोई बड़ा पार्टी पकड़ते हैं तो मे भी हम लोगों को ज्यादा इनकम होगा। सो आई स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग विद द पीपल आउट ऑफ स्टेट। सो देयर वाज अ पार्टी, वन पार्टी फ्रॉम दिल्ली एंड वन ऑफ देम फ्रॉम बैंगलोर। दे वर रेडी टू, वो लोग हमारे साथ काम करने के लिए रेडी। अब इसके अंदर ये प्रॉब्लम शुरू हुआ। अंदर इसके क्या चल रहा है, ही इज नॉट टेलिंग मी। डेली घर पर आना, मार तोड़ करना, उल्टी सीधी बातें करना, ही इज नॉट कमिंग टू द पॉइंट। जलेबियां बना रहा है, किसी न किसी बात से लेके मारामारी कर रहा है। एंड देन एट लास्ट उसके मुंह से निकल ही गया कि अगर तुम बाहर वाली पार्टियों के साथ काम करेगी तो मेरे हाथ से चली जाएगी। I was like,
से जाना ही होता तो उसी टाइम चली जाती जब मैं अकेली काम कर रही थी, बच्चे को लेके जब दूसरी जगह रह रही थी। आई वुड हैव रन अवे विद इवन, कौन मुझे पकड़ के पूछता। उसके बाद भी अगर मुझे जाना था, आई एम अ वर्किंग लेडी, आई एम एन अर्निंग लेडी, मेरे को कौन मना करेगा। मैं शक्ल और सूरत से भी इतनी बदसूरत नहीं हूँ कि मुझे कोई नहीं पूछे। सो आई वाज लाइक ये सब जब लड़ाई हो रही थी, उसने उठा के मेरे सर पे रिमोट मारा और रिमोट इस तरह से मारा कि यहाँ पर लगा और पूरा घर में मतलब बोलते हैं ना खून ऐसे उछला और मेरे बच्चे थर-थर कांपने लगे डर से। और ये बंदा दरवाजा नहीं खोल रहा है ताकि मैं बाहर जाऊं। He is not allowing me to go out. मैंने हाथ ऐसे पकड़ के रखा है, खून यहाँ से बह रहा है। उसको वो दिखाई नहीं दे रहा है कि बच्चे रो रहे हैं, इसका खून बह रहा है, कहीं इसको कुछ हो ना जाए। एट लास्ट मेरे बच्चों ने दूसरी खिड़की से नीचे आवाज दिया, लोग जमा हुए, पुलिस को लाने की धमकी दी गई, तब जाके इसने चुपचाप दरवाजा। Then I got the stitching वगैरह done. It was just before lockdown. 20 तारीख को शायद लॉकडाउन हुआ होगा, उसके 2 दिन पहले 18 तारीख की बात है, फर्स्ट लॉकडाउन की बात 2020। It was 18th of March 2020. So अब मैं जब वापस आई, मैंने इसको घर में आने नहीं दिया। मैंने बोला मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, तुम जाओ, जैसे भी होगा मैं पाल लूँ। आधी रोटी होगी तो आधी रोटी में मैं उसको उन लोगों को पाल लूंगी, तुम अपनी बीवी बच्चों को देखो, तुम जाओ। उस दिन मैंने बहुत हिम्मत और वो वहां से चला गया। उसके बाद में जब लॉकडाउन वगैरह शुरू हो रहा था, जब 18 तारीख को जब ये मेरा हुआ, उसके बाद जब लॉकडाउन फर्स्ट लॉकडाउन 2 दिन का कुछ मतलब बहुत कम था, जहाँ पर हम लोगों को ये राशन वगैरह लेने के लिए शॉप्स बहुत कम टाइम के लिए खुलते थे। स्टोर में जाके मैंने सारा राशन का सामान ले लिया, बिकॉज मेरे घर पे कुछ भी नहीं था उस टाइम, बहुत कम राशन था। मैं फिर से कब बाहर निकलूंगी पता नहीं है, चलो मैं ले लेती। मेरा पट्टी चेंज किया एंड आई वेंट टू द स्टोर। मैंने सारा राशन खरीद लिया और जब मैं वहाँ पर पेमेंट के लिए अपना कार्ड दे रही हूँ, जो कि मैंने उसके पास से ले लिया था, जब मैंने उसको बोला ना कि तुम यहाँ से जाओ, मैंने कार्ड पेमेंट के लिए डाला है, इट हैड ओनली 1 रुपी 65 पैसे ही। मैं क्या करूँ अभी, मेरे पास 2 बच्चे हैं। छोटा बच्चा मेरा अभी भी दूध पीता था, 2-3 लीटर उसका दिन में दूध पीता था वो, और थोड़ा खाना खाता था। मेरे अकाउंट में 1 रुपए स्पेशल पैसे, डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला है एंड इट इज लॉकडाउन, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। मैंने पार्टीज को अपने फोन किया जिसके साथ हम लोकली काम करते थे कि भाई आप मेरे को थोड़ा कुछ एडवांस दे दीजिए, या जो पहले का पेंडिंग है उसका भी एडवांस तो किसी ने दिया नहीं, जिसका पेंडिंग था उन लोगों ने बोला आपका हस्बैंड ने लेके चला गया। वहां से भी अच्छा। सब जगह पे जाके अपडेट कर दिया है कि मेरी औरत आएगी तो पैसा दे दीजिए। हमको नहीं पता, लेकिन आपका हस्बैंड 2-3 जन के साथ आया था, भाई हमको भी तो हमारी लाइफ का खतरा है, यू नो दैट दादागिरी। ये सब डर जाते हैं। And most of the clients with whom I used to work were Jews and Jains. बोले बहन जी हमको माफ करो, हम अगर कुछ ऐसे दे देंगे आपको तो आपके हस्बैंड को देंगे, हमको भी कमाना खाना है, हमारे बीवी बच्चे। I was like they are not wrong. उनको जान प्यारी है, ये लोग जैसे जिहादी है, कुछ ना कुछ बात है कि उनको अगर मारेंगे तो कोई कुछ नहीं बीच में बोलेगा, क्योंकि आज अगर किसी की गर्दन कटती है तो इट टेक्स इयर्स को इंसाफ मिलने के लिए। यस सही बात है। उन लोगों ने जब मुझे बोल दिया फोन पर, क्योंकि जा तो मैं सकी नहीं कि अगर मैं जाती तो मैं पैर पकड़ के कुछ उधार ही ले आती, लेकिन जा नहीं सकते थे बिकॉज इट वाज लॉकडाउन। अब मैं घर पर आई, अब करूँ तो क्या करूँ। देन जो हॉस्पिटल में मेरा ये इलाज हुआ था उसको मैंने फीस नहीं दी, फीस पेंडिंग रखी थी बिकॉज पैसे नहीं थे। वहां पर मैंने हॉस्पिटल में फोन किया कि कुछ काम है क्या, लगे ठीक है आप जो है ना मास्क बना के दे दीजिए, आप ये दे दीजिए, आप वो दे दीजिए। तो किस तरह से वहां पर से मैंने मास्क, पीपी, सूट घर में बैठ के खुद से सिलाई करके मेरा पूरा लॉकडाउन का टाइम। अब जब ये लॉकडाउन का टाइम निकल गया, आई वेंट बैक टू वर्क। जो मेरा काम करने की जगह थी, it was near place. It was like 15 to 20 kilometers away from my house. वो पर्पसली उस तरीके से बनाया गया था, इतनी दूर मेरा घर, इतनी दूर वर्किंग प्लेस, ताकि वो वर्किंग प्लेस उसके कंट्रोल में रहे। अब वहाँ पर वर्किंग प्लेस के यहाँ पर जब यही पेमेंट्स के बारे में बात हो रही है, बोलने का ठीक है अभी हम दिन रात काम करेंगे और जल्दी से जल्दी ज्यादा पैसे कमाएंगे और ऐसे करेंगे और वैसे करेंगे। बहुत सारे मुझे सपने दिखाए
कि अगर ज्यादा इनकम होगा तो उसकी भी फैमिली ठीक रहेगी, मेरे भी बच्चे ठीक रहेंगे। अगेन आई केम बैक लाइक अ, बोलते हैं ना चूतिया जिसको बोलते हैं, सच में आई केम बैक, आई स्टार्टेड वर्किंग। व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग वापस से फाइनेंसेस उधर ही जा रहे हैं। एक दिन नाइट शिफ्ट का टाइम था, जब रात में हम काम कर रहे हैं, रात के 1:30-2 बजे सारे वर्कर्स को इसने भगा दिया। और मेरे साथ वही हिस्ट्री रिपीट हुई जो जब मैं 24-25 साल की थी वो बनी। इसने मेरे कपड़े पूरे फाड़ दिए, मेरे ऊपर पूरा शराब डाल दिया, एंड आई वाज थिंकिंग लाइक, अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, बिकॉज जिस जगह पे हम लोग थे वो वर्किंग प्लेस जहाँ पर लेबर वर्क होता है, जहाँ पर प्लेट है 8 इंच 8 इंच वाला प्लेट, 7 इंच वाला प्लेट, एंड वी हैव दैट, वो जो वजन करते हैं 2 kg 3 kg 5 kg वो सब। अब उस जगह पे अगर मैं उसको थोड़ा सा भी रिवोल्ट करूं, ही कैन किल मी, उठा के एक मार देगा। अगर एक 2 किलो वाला पत्थर भी मेरे सर पे मारेगा, आई विल नॉट सर्वाइव। अब यहाँ पर उसका जो चल रहा है गाली गलौज, मार पीट, थप्पड़े मार रहा है, ये कर रहा है, मेरे दिमाग में वो चल रहा है कि इफ इट गोज रॉन्ग तो क्या हो, ब्लेड से सामने उठा के मेरा गला काट दे, कुछ भी कर दे, यहाँ पर कोई नहीं है, मेरे बच्चे रोड पे हो जाएंगे। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? उस टाइम मैंने अपने आप को अंदर से पूरा, बोलते हैं ना, एकाग्र किया। मैंने महादेव को याद बोला, हे महादेव अब आप मेरी रक्षा करें। एंड आई स्टार्टेड मैनिपुलेटिंग इट। और ये हर लड़की को करना चाहिए उस सिचुएशन में। स्टॉप रिवोल्टिंग गर्ल्स। कभी इस सिचुएशन में सामने वाले के खिलाफ कुछ मत बोलो। बोलो हाँ, उस वक्त के लिए बोलो हाँ मैं खराब हूँ, मेरे से गलती होगी, मुझे माफ कर दो। मैंने वही किया। यार तुम तो बहुत अच्छे हो, मेरे से ही गलती हुई, मैं तुमको पहचान नहीं सकी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मुझे माफ कर दो। मैंने उसके पैर भी पड़े। एंड ये सब करते 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 सुबह के 4 बजे जब वो मुझे बाहर निकालने ही वाला था, कपड़े मेरे पूरे फटे हुए थे। उस टाइम पे आई वाज लाइक, अरे यार तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम तो मेरे से कितना प्यार करते हो। मैंने अलता किया उस टाइम पे, क्योंकि मुझे अपनी जान बचानी। गाँव का एरिया है जहाँ पर तुम बोलते ना निकल के जाती थी रात में, वहां से आई वुडंट हैव गॉन एनीवेयर, कहीं जा नहीं पाई। रास्ते में कहीं पर मुझे मार के फेंक देता, सुबह पता चलता कि किसी ने किसी को मार दिया। कोई ये नहीं समझ पाता कि इसी ने मार। अब मुझे सेफली अपने घर तक पहुंचना है, और इतनी रात में गांव खेड़े में कोई आपको ट्रांसपोर्ट नहीं मिलता। 8-9 बजने के बाद ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाता है। अब मुझे घर तक भी पहुंचना है, अब मुझे इससे भी बचना है। तब मैंने अपना 2 और 2 4 करना दिमाग में शुरू किया, पूरा सरेंडर किया उसको। पर तू बहुत अच्छा है, मेरे से ही गलती होगी, मेरी बहुत गलती है कि नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा नहीं करूंगी। अभी देखो रात के 3:30-4 बज गए, बच्चे भी परेशान हो रहे होंगे। एक काम करते हैं, हम लोग घर पे जाके बात करते हैं। यहाँ पर क्या, इधर पे मतलब ही वांटेड टू हैव सेक्स ना। मैंने बोला इधर पे देखो, ये सब तो काम की जगह है, ऐसा करना भी अच्छी बात नहीं है, अल्लाह नाराज हो जाएगा। अल्लाह नाराज हो जाएगा अगर काम की जगह पे सेक्स करेंगे। तो हम घर पे जाके आराम से फ्रेश होंगे, बेडरूम में अपना मस्त एंजॉय करेंगे। इतनी क्या इमरजेंसी उसके दिमाग, बिकॉज ही वाज ड्रंक टोटली फुल। तो उसको मुझे मैनिपुलेट करना थोड़ा सा, मतलब बोलते हैं ना, डिफिकल्ट तो था, क्योंकि वो ऑन एंड ऑफ ये हो रहा था। कभी हाँ हाँ कर रहा था, और कभी वो जैसे ड्रग एडिक्ट्स नहीं होते हैं ऐसे। एक बात बोले, एक मिनट, फिर से तुम्हारी आवाज थोड़ी कट रही है, थोड़ा सा 1 मिनट दे दो, शायद इंटरनेट का प्रॉब्लम है आपका। हाँ थोड़ा 1 मिनट दे दो। हाँ अभी बोलिए। हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका शायद इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम है। हाँ एक्चुअली मेरा जो मोबाइल का नेट है ना, शायद खत्म होने के लिए आया है जी। हाँ तो मैं वही बोल रही थी कि ऑन एंड ऑफ उसका, कभी ठीक है प्यार से बात कर रहा है, और कभी कभी एकदम भड़क के मारने के लिए आ रहा है। उस माहौल में से मैंने उसको किसी तरह से समझाया बुझाया। आवाज आ रही है मेरी? थोड़ी सी अजीब, मतलब थोड़ी सी डिस्टरबेंस आ रही है, मतलब आवाज वो हो रही है। एक सेकंड जी जी। हाँ कनेक्टेड तो दिखा रहा है। अभी आ रही है आवाज मेरी? अभी ठीक है। हाँ जी अभी ठीक है जी। अभी आवाज आ रही है जी क्लियर। हाँ हाँ जी। हाँ तो फिर वहां से बहलाया फुसलाया मैंने उसको। उसका एक शर्ट मैंने पहन लिया। मैंने बोला बाहर सब ठंडी है, तो मेरे कपड़े तो फट गए, अभी क्या करेंगे, तुम तो इतने मस्ती करते हो ना, ऐसे है वैसे, मतलब
You know what I did, right? हाँ, yeah. यार तुमको इतनी क्या बेचैनी पड़ी है कि तुमने मेरे कपड़े फाड़ दिए. I became like, अंदर से मुझे बहुत डर लग रहा है, बट मैं शक्ल पे दिखाई नहीं रही हूँ. बोले अरे यार चलो ना घर पे जाते हैं. 3:30 बजे के करीब वहां से बाइक पे हम लोग बैठे, मेरे घर पहुंचे. जैसे मेरे प्रीमाइसेस में आए, मैं उसके बाइक से उतरी, अपनी बिल्डिंग में नहीं गई. मैंने रास्ते से मेरे बच्चों को मैसेज कर दिया था फोन में कि डोंट ओपन द डोर टिल द टाइम आई डोंट कॉल. ओके. जब तक मैं घर पे नहीं आऊं, मैं आवाज नहीं दूं, दरवाजा नहीं खोलना है. या तो मैं कॉल करूंगी या तो मैं आवाज दूं, क्योंकि बच्चे तो मेरा वेट कर रहे थे रात जागे हुए. देन मैं उस जगह, जिस बिल्डिंग में मैं रहती हूँ, उस बिल्डिंग में मैं एंट्री नहीं किया. मैंने पीछे इतनी स्पीड में मैं भागी हूँ कि आसपास की कौन सी बिल्डिंग में मैं गई हूँ उसको पता नहीं चला. वहां पर जाके मैंने सिक्योरिटी को बोला कि आपका जो हेड ऑफ सिक्योरिटी है उनको बुलाइए और सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाइए, मेरी जान खतरे में है. अच्छा. अब जब तक ये बंदा सबको बुला रहा था, ये बंदा मेरे घर पे दरवाजा नॉक कर रहा है, बच्चों को बुला रहा है. बच्चों ने दरवाजा नहीं खोला. अच्छा. तो बाद में जब सिक्योरिटी गार्ड सारे जमा हो गए तो उसको बोलने लगे, बोले ये हमारा आपस का मियाँ बीवी का मामला है. हाँ. तो मियाँ बीवी का मामला है तो सर आप सुबह में 4 बजने के टाइम पे बाहर क्यों मार तोड़ कर रहे हैं? ही वाज हिटिंग मी विद द हेलमेट. उसके हाथ में हेलमेट था, वो हेलमेट से मुझे लगातार वो मार रहा. तो सिक्योरिटी गार्ड बीच में बोले अगर ये घर का मामला है तो पहली बात तो औरत पे अत्याचार आपको करना नहीं चाहिए, लेकिन ये जो बाहर आप कर रहे हो इसमें तो हमको फिर पुलिस को बुलाना पड़ेगा. बाय द टाइम दे कॉल्ड पुलिस, वो बैठ के फरार हो गए, बाइक पे बैठा और निकल गया. अब मैं ये सोच रही हूँ कि कहाँ तक मैं ये सोचूं कि ये मेरा शोहर है, ये मेरी फैमिली है, मुझे इसको बचा के चलना है, इसको मुझे ये करके चलना है. अब पानी ऊपर जा रहा है, बच्चों की स्कूल में फीस नहीं जा रही है, घर का लाइट कट करके चला जा रहे हैं, एंड आई एम अर्निंग स्टिल, आई एम नॉट एबल टू फीड माय चिल्ड्रन. खुद काम करके भी मेरे बच्चों को मैं कुछ खिला नहीं पा रही. तो हिम्मत करनी चाहिए अभी. उस इंसिडेंट के बाद 1 साल के करीब मैं मतलब बिल्कुल उससे कांटेक्ट मैंने बंद रखा. ये जो प्रकरण हुआ है ये उस वक्त का है जो फर्स्ट प्रोलॉन्ग लॉकडाउन के बाद में बीच में गैप मिला था. उसके बाद फिर से लॉकडाउन शुरू. इस गैप में तो मेरे साथ हुआ, इसकी जो मेरे साथ हुआ, उसके बाद में जो प्रोलॉन्ग हुआ, उसके बाद वाले टाइम पर जब फिर से मुझे फैक्ट्री पे जाने की बात, क्योंकि इट इज माय थिंग, माय हार्ड अर्न्ड मनी, कि इसके अंदर मुझे ये चीजें हैं, ये मुझे लेनी है ताकि मैं मेरे बच्चों को पाल सकूं. वहां पर उसने मुझे रोड पर मारना शुरू. यू कैन नॉट टेक इट. अब जिस तरह से वो मतलब बोलते हैं ना उसके सर पे शैतान सवार है. तो अगर मैं इसको एंट्री दूंगा, काम करने दूंगा, तो ये मतलब अभी मुझे फाइनेंशियल एक्सेस नहीं देगी. इतना उसको समझ में आ चुका था. अब जब मैं उसको बोल रही हूँ कि चलिए ठीक है हम लोग साथ में काम करते हैं, तुम भी करो, मैं आई एम ट्राइंग कि हम साथ में काम करें, एटलीस्ट मेरा इनकम चालू. नहीं तो मैं बच्चों को क्या खिलाऊंगी पूरा अनजाना शहर, मुझे यहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं पता है. आई कैन नॉट डू एनीथिंग. मैं करूँ तो करूँ क्या? तो ही इज लाइक नहीं लेके जाने, नहीं करने दूंगा काम. एंड ही स्टार्टेड हिटिंग मी राइट इन फ्रंट ऑफ द फैक्ट्री, इन फ्रंट ऑफ ऑल द वर्कर्स. एक ही जब जुम्मा का दिन था, फ्राइडे, नमाज पढ़ के लोग वापस जा रहे थे, नो वन केम टू सेव मी. हाँ, जिस तरह से मुझे मार रहा था, उसका एक पैर मेरे रिब्स पर था. ही वाज ऑन मी, रिब्स के ऊपर एक घुटना उसका रखा हुआ था. ही वाज ट्राइंग टू, एक हाथ से ट्रायंगल कर रहा था, दूसरे हाथ से पत्थर लेके मुझे सर पे मार रहा था. जस्ट इमेजिन एक 70, 80, 90 किलो का आदमी इज ऑन यू, हिटिंग यू लाइक दैट. उस टाइम पे आप क्या करोगे? अगर साक्षी जैसी दुबली पतली लड़की होती, जो दिल्ली वाला इंसिडेंट हुआ है, शी कुडंट रेसिस्ट, शी डाइड. अगर उस दिन मैं रेसिस्ट नहीं करती, उस दिन फिर से मैंने महादेव को याद किया कि हे भगवान मेरी तुम मदद करो. कहीं से मेरे अंदर एक शक्ति है पूजा जी, मैंने उसको धक्का दिया. आई मैनेज्ड. उस 70-80 किलो के आदमी को जो मुझे पूरा स्ट्रैंगल कर रहा था, मैंने उसको दूर से धक्का दिया, उसके भागी. सबसे मेरा मोबाइल वगैरह सब ले लिया था. सबसे पहले मैं वहां से भागी. और भाग के मैं रास्ते पे नहीं भाग रही थी, क्योंकि मैं जितनी भी दूर जाती हूँ बाइक पे मेरा पीछा करता और मुझे मार. मैं वहां के एक जन के घर के अंदर गई और अंदर से मैंने कड़ी लगाई. सब जान पहचान वाले. मैं जब भाग के उनके घर पे गई, जाके अंदर से मैंने कड़ी लगाई और मैंने बोला कि भाई साहब आप मेरी मदद कीजिए. ही वाज अ मुस्लिम, इसके भी घर पे गई हूँ, लेकिन एक ऐसा होता है ना कि अभी अगर नहीं मदद करूंगा तो एक बात है, मदद करूंगा तो एक बात है. ही वाज इन दैट असमंजस. तो आदमी कहाँ चला गया, घर में उसकी
दिया, लेके मैंने गूगल से फ़ोन नंबर निकाल के मेरे बच्चों को इन्फॉर्म किया, सोसाइटी का नंबर निकाला, बच्चों को इन्फॉर्म किया। अब जब बच्चों ने फिर पुलिस स्टेशन में कॉल किया और फिर पुलिस आई और मैं वहाँ से निकल पाई। अब जब मैं वहाँ से निकल पाई, पुलिस ने बोला कि आप जो है अभी जो मेरी हालत थी, आई वाज़ ब्लीडिंग फ्रॉम हियर, खड़ी नहीं हो पा रही थी, मेरे कपड़े यहाँ से यहाँ फटे हुए थे। उसका काम जब लड़ाई होगी ना, सबसे पहला काम है कपड़े फाड़ना, सो दैट आई डोंट रन एनीवेयर। हाँ, यहाँ से कपड़े फटे हुए हैं, इधर कपड़ा फटा हुआ है, आई एम ट्राइंग टू कीप इट लाइक दिस। फिर उसने पुलिस वाले ने बोला कि आप है ना घर पर जाओ, कल सुबह में आके कंप्लेन कर। जब सुबह पुलिस स्टेशन में गई हूँ, आई वाज एबल टू वॉक दैट, मैं बात नहीं कर पाती, मेरे गले में जो प्रॉब्लम है। जब मैं वहाँ पर गई, वहाँ पर उसने ऑलरेडी सेटिंग कर ली थी, वैसे खिला दी। बोले आप लोगों का मामला है, आप पंचायत में जाइए। अच्छा, अगर आप हिंदू होते मैडम बहन जी, तो हम आपकी जरूर सहायता कर पाते, लेकिन क्योंकि मुस्लिम हो, वही क्योंकि आप मुस्लिम हो, आपका पर्सनल लॉ आपका सब कुछ मैनेज करता है, तो आप जो है ना या तो मदरसा में जो मस्जिद होता है उसमें जाओ, या तो आप अपना पंचायत में जाओ। अच्छा, पंचायत में मैं जाके क्या करूं और मदरसा में जाके मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे पता है वो लोग मेरी मदद नहीं करेंगे। थकी हारी मैं घर पर आई, रोने लगी। फिर किसी जान पहचान वाले ने, जिसको ये सब कुछ पता था, उसने मुझे बताया कि आप ये जो है फलाने ऑफिसर है एट अ वेरी हाई रैंक, आप जो है उनको कांटेक्ट कीजिए, बिकॉज इस तरह से हारने से काम नहीं चलेगा। फिर आपकी आवाज कट रही है ना, सुनाई समझ में नहीं आ रहा है जी। देखिए अभी आ रही है? हाँ, अभी आ रही है जी। फिर जो हाई रैंक ऑफिसर थे, आई कॉन्टेक्टेड हिम, उनकी मदद ली मैंने, एंड देन आई गॉट रीड ऑफ दिस गाय। खुलाना किसकी मदद ली आपने, किसके लिए? आपने सुनाई नहीं दिया। हाई रैंकिंग ऑफिसर की मदद। ऑफिसर की, ओके। अच्छा, पुलिस ऑफिसर एट अ वेरी हाई लेवल। ओके। हाँ, ओके। he went out of his way because I cannot disclose anything right now. Of course, yeah. Out of his way, हाँ, he went out of his way, उसको उठा के घर से लेके आए, and then उसको पूछा गया, then he is like मेरे को इस औरत को रखना ही नहीं। बोले ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। then खुला के बात आ रही है, कोई भी मुसलमान आदमी खुलानामे पे मेरा साइन करने के लिए रेडी नहीं, जो गवाह होते हैं ना। I know. अब जब वो जो इसके आसपास में जो भी हिंदू है, क्योंकि ये सब हो रहा है, देयर इज पब्लिक अराउंड, हिंदू है, बोल रहे हम इन बैंड की मदद कर देते हैं, हम साइन कर देते हैं। बोले नहीं, काफिरों का हमको नहीं चलेगा, गैर मुसलमान का साइन का गवाही मानी नहीं जाएगी। तो अभी क्या करूं, मुस्लिम रेडी नहीं है साइन करने के लिए, और हिंदू का साइन ये लोग मानेंगे नहीं। मतलब जो नॉन मुस्लिम्स है, दे आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स, उनकी गवाही मानी नहीं जाएगी। आई वाज लाइक, ये मतलब अब मैं क्या करूं? रोड पे खड़ी हो गई मैं जाके, ऑन द रोड। जो लोग आ रहे थे जा रहे थे कि भाई साहब आप मुस्लिम है क्या? जो बोल रहे हैं नहीं, उनको मैं सॉरी बोल के भेज देंगे, जो बोल रहे हैं हाँ, उनको बोल रही हूँ आप जरा प्लीज खुलानामे पे साइन कीजिए। कम से कम 2 घंटा या कुछ वक्त लगा मुझे। 2 बंदे बेचारे डरते डरते रेडी हो गए साइन करने कि हम लोगों को कोई कुछ करेगा तो नहीं, हम लोग कोई मतलब हमारे घर पे जाके कोई हो हल्ला तो नहीं करेगा, कोई दंगेबाजी तो नहीं करेगा। मैंने ये किया, एश्योर किया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर कुछ होगा तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं पुलिस लेके पहुंचूंगा। इस तरह से मतलब कि मेरा खुलानामा पे साइन हुआ और मुझे उससे छुटकारा मिला। लेकिन तुमने खुला लिया, उसने तलाक नहीं दी, तुमने सामने से खुले लिए बात। मैंने क्या किया, उसने यही शर्त रखा था कि मुझे ये नहीं चाहिए। अच्छा। जब उसको बोला गया कि तुम तलाक दो, बोले मैं तलाक नहीं दूंगा। मैंने बोला ठीक है, मैं खुला दे देती हूँ। अच्छा, उसमें भी उसको प्रॉब्लम था कि मैं नहीं दूंगा तलाक। ओहो, अच्छा। तो तुम्हारा सफर तो जी, मतलब ये है ना, और इसमें मतलब ये तो सब जो बड़े इंसिडेंट्स है, ये सब मैं सुना पा रही हूँ, जो छोटी उसके बीच में है ना। और ये अगर देखा जाएगा तो आप सोचिए, अगर मैं एक हिंदू फैमिली में पैदा होती और एक स्वतंत्र रूप से मैं पढ़ाई लिखाई पूरी कंप्लीट करके पूरी अच्छी तरह से मैं जीती, एक प्रॉपर एज पे 20-21 साल की उम्र में पहुंच के, जब मेरे दिमाग में सोचने समझने की ताकत होती, तब मैं अगर शादी करती
और उसके बाद में ऐसे कुछ होता तो मेरे अंदर उतनी ताकत होती, मेरे अंदर मेंटल थिंकिंग पावर उतनी होती कि आई वुड हैव टेकन सम स्टेप्स, कुछ स्टेप्स लेके मैंने अपनी लाइफ को अच्छी तरह से गुजारा हो। क्योंकि मेरी बहुत कम उम्र में शादी हुई, 17.5 या 18 साल की उम्र में मेरी शादी हुई। उस टाइम आई वाज नॉट मैच्योर, मैं इतनी मैच्योर नहीं थी कि मैं अपनी जिंदगी के कोई फैसले कर सकूं। उस टाइम पे ना मुझे कोई दुनियादारी का नॉलेज था। तो ये जो अभी बोल रहे हैं कि यूसीसी लाना है, लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करनी है, लड़कियों को पढ़ाना लिखाना है, तो ये सब चीजों से ये लोग इसीलिए मना करते हैं। पूजा जी, आप इस बात को लॉजिक लगा के, अगर आप मेरी लाइफ प्रकरण को देखेंगे, अगर मेरी शादी उस उम्र में हुई होती जहां पर मैं मेंटली स्टेबल होती, और मतलब बोलते हैं ना, एक सोचने समझने का एक पावर आ जाता है, एक समझदारी, एक मैच्योरिटी। सही बात है। तो ये लोग वही तो नहीं चाहते हैं कि औरत में कोई मैच्योरिटी आए। ये तो औरत को, मतलब मैं औरत क्या कहूँ, ये लोग महिलाओं को तो कुछ चीज ही नहीं समझते, क्योंकि इनके जो अगर पैदा हुई है बच्ची, उससे लेके मरने तक और मरने के बाद में डेड बॉडी तक, they only think about sex. Yes, that's a fact. जी। आप औरत हो तो आपकी सिर्फ वैल्यू, आपकी एज अ वुमेन उनकी नजर में एक ही वैल्यू है, आपका जो 2 इंच का हिस्सा है, दैट इज इम्पोर्टेंट, अदरवाइज नथिंग, यू आर नो नथिंग। आप चाहे घर में रह के उनकी देखभाल करो या आप कमा के उनको दो, यू डू व्हाटएवर यू वांट टू। आप सारी दुनिया की सारी कायनात की मानो दौलत उनके पैरों में डाल दो, फिर भी यू आर नथिंग, यू आर जीरो। सही बात है। और आप ये कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप समझ पा रहे होंगे कि मेरा मैच्योरिटी लेवल अभी क्या है। जी। आई एम एजुकेटेड, आई वाज अ वर्किंग लेडी, स्टिल मुझे ये सब फेस करना पड़ा। वही मैं सोच रही हूँ कि आप जिस लड़की को अगर इतना फेस करना पड़ा, तो सोचो जो बेचारी, जो नहीं पढ़ी लिखी होती है, जो नहीं कुछ कर पाती है, जो डिपेंडेंट होती है इतनी ज्यादा, उनकी क्या हालत होती होगी, उनकी क्या हालत होती होगी। दैट्स फ्राइटनिंग रियली। बहुत डर, मतलब बहुत डर लगता है सोच के भी कि अगर तुम इतना पढ़ लिख के भी ये सब चीज फेस की, जब तुमने खुद कमाई, खुद अपना सब कुछ किया, फिर तुमने ये सब फेस किया, तो आई ओनली कैन इमेजिन कि वो लड़कियों के साथ क्या होता होगा जो इन पे डिपेंडेंट है, जो छोटी है, जो बस 1 साल के अंदर बच्चा भी पैदा कर देते हैं जानबूझकर। अगर वो 16-17 साल की भी होगी तो फर्स्ट ईयर में बच्चा होना, थप्पा लगाना है उनको। मेरी शादी हुई और 9.5 महीने में आई हैड अ चाइल्ड इन माय हैंड। इमेजिन, देखो मतलब क्या थप्पा लगाना है इनको कि ये बड़े बड़े वो हैं, मतलब यार हम तो मतलब लाइक यू नो वी आर जी। बोलते हैं ना कि आपको कमजोर कर देना है, मतलब बच्चा आ गया है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, क्योंकि माँ जो है बच्चे के बारे में पहले सोचे। सही बात है। बोलते हैं ना, एक बकरी को अगर कंट्रोल करना है, उसका बच्चे को अपने पास रखो। जी। समझे आप? तो यू कैन नॉट रिवोल्ट, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। सही बात। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आप घर में नौकर की तरह काम करो, अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपको बाहर काम करने के लिए उस कंडीशंस में डाला जाएगा, ऑन पर्पस उस कंडीशंस में आपको डाला जाएगा, एंड इस तरह से आपको शुगर कोटिंग किया जाएगा कि आपको पता नहीं चलेगा जी। यू विल नॉट कम टू नो कि कहां पर आप ट्रैप में जा रहे हो, कहां उनके बनाए हुए जाल में आप फंस के वो सब कर रहे हो जो पाना चाहते हो। आपको सोचने का वक्त नहीं मिलेगा और ना ही आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति होगी उस टाइम, क्योंकि you are not that mature right now. सही बात है। A woman, a girl will get matured only if she is well educated. Yes. Only if, like she should get a basic education at least till the time she is a graduate. If she is not a graduate, at least she completes her HSC 12th standard. After that also she should get time to analyze the world, analyze the things about herself and the society. You cannot just put like after the studies you just आप उनको लेके जाते हैं, शादी कर देते हैं। अगर बाकी जो करवा भी दी, किसी एक घर में ऐसा होता है कि अगर लड़की ने जो 12th पास कर दिया तो बस उनकी तो मतलब मौत आने लग जाती है कि कब इसके हाथ पीले कर दो। ये मतलब नो मतलब बहुत बड़ा, अच्छा हमने इतना पढ़ा लिया, हमने बहुत पढ़ा लिया जी। I wanted to study, मेरा 12th हुआ, I wanted to study further. जी। मैं एक ही ना आपसे एक बात यहाँ पर ये भी पूछूंगी, व्हाट वाज योर डैड्स रोल इन ऑल दिस? आपके डैडी का क्या रोल था? No, because I lost my father long back. Oh, okay. अच्छा, I'm so sorry. अच्छा, okay. No, अच्छा हुआ. Don't be sorry. मैं बच गई.
अच्छा। हिंदी में आएगा। आप स्वामी जी के साथ में जो मेरा इंटरव्यू है उसमें अगर सुनेंगे, एक प्रकरण मैंने अपने पड़ोस के फैमिली का बताया था जहाँ पर बाप ने अपनी बेटियों के साथ में डिंग डोंग किया था। एंड जब उसको उन्होंने पूछा, इट वाज लाइक इन 90s की बात है, जब मैं बहुत छोटी थी। जी। तो जब लोगों ने पूछा कि इतनी आवाजें आपके घर से आती है, इतना मतलब क्यों, क्या हुआ है? तो जो औरत थी उसने बोला कि मेरे शौहर ने मेरे बच्ची के साथ में ऐसा ऐसा किया। तो जब आदमी को पकड़ के, मतलब लोग पूछते हैं ना, भाई ऐसा क्यों किया हाँ, तुमने, इतना काम कैसे किया तुमने, ही हाँ। रेप्ड हर ना। तो ही इज लाइक, मैंने एक झाड़ लगाया, उस आवाज झाड़ नहीं आ रही है ना, आवाज नहीं आ रही है, फिर से कर रही है। 1 मिनट रुक के फिर बात करना। हाँ जी। ओ भगवान, मतलब किस बात का ये लोग इतना घमंड करते हैं। रिस्पेक्ट देते हैं हम विमेन को, रिस्पेक्ट देते हैं हम तो उनको। हाँ जी। सुनिए, तो उस आदमी का जो रिप्लाई था, आई वाज अ स्मॉल चाइल्ड दैट टाइम, आई वाज स्टैंडिंग एंड लिसनिंग टू एवरीथिंग जो कुछ हो रहा है। ही वाज लाइक, मैंने एक झाड़ लगाया, एक बीज बोई, एक झाड़ उसका उगाया, फूल नहीं उसको खाऊं मैंने जी। हाँ। पानी दिया। हाँ, उसको मैंने पूरी जिंदगी पानी दिया। अब जब उसमें सेब आया है तो मैं नहीं खाऊं, मैं क्यों दूसरे को दूं? मेरे झाड़ का फल मैं ही खाऊंगा। इतनी बेगैरती, इतनी बेशर्मी, इतनी गलाजत, मतलब मैं सोच के भी मुझे वो लगता है कि कैसे आप अपनी बेटी के साथ में कैसे, मतलब दिल नहीं वो हो जाते, मतलब मर नहीं जाते हो? अपनी बेटी को हाथ लगाने से पहले मौत नहीं आ जाती इन लोगों को? वो सही फीलिंग में आती कहाँ से है? कहाँ से अपने आती है? बच्चे सही की में फीलिंग्स आएगी कैसे? मर नहीं जाते ये लोग सही में, जो अपनी बेटियों के साथ ऐसे गंदगी करते हैं। इन लोगों को मर जाना चाहिए सही में। और फिर क्या के लोग कहते हैं, मेरे को तो ये बात पे इतना गुस्सा आता है कि हमारी बेटियां पर्दे में रहती है। अरे पर्दे के पीछे तुम क्या करते हो? तुम बेटियों के साथ और बहनों के साथ, सगी बहनों के साथ, मेरी चचेरी फपेरी काम कौन सी सबके साथ में सब कुछ करते रहते हो। और बातें करते हो हमारी लड़कियां नहीं दिखनी चाहिए, हमारी लड़कियां तो बुर्के में रहती है, हमारी लड़कियां तो बाहर नहीं निकलना चाहिए, कोई देखना है, क्योंकि तुम इतने गंदे हो, तुमको ऐसा लगता है कि सारी दुनिया तुम्हारी तरह है। एक्चुअली यही प्रॉब्लम है, पता है ना, कि ये क्यों इतना ढक ढक के रखते हैं? क्योंकि इनको पता है इनका दिल कैसा होता है दूसरों को देखकर। हाँ, तो इनको लगता है कि जो सामने वाला जो है, जिनको काफिर गंदे ये बुलाते हैं वो बुलाते हैं, तो वो समझते हैं कि ये भी हमारी बहनों पे, हमारी बेटियों पे ऐसे नजर रखेंगे क्योंकि इनकी गंदी नजर है, क्योंकि ये हर एक लड़की को सिर्फ एक वजाइना समझते हैं, कि सिर्फ इसी काम के लिए है, वो सेक्स के लिए और हमारी उम्मा बढ़ाने के लिए। हमारे क्या, हमारे मुसलमान बस बढ़ते जाएं और हमारा हुकूमत हो और हमारा शरिया लॉ हो, ताकि हमको 4 बीवियां भी मिले, हमको हर चीज में मलाई चाहिए। इनका क्या है प्रॉब्लम, इनको ना शरिया लॉ सिर्फ अपने हिसाब से चाहिए। स्पेशली मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में कुछ जगह पे इनको शरिया लॉ चाहिए और कुछ जगह पे इनको इंडियन लॉ चाहिए। जी हाँ, सही बात है। मतलब हाथ कटा ये लोग अपने हिसाब से हर चीज को मैनिपुलेट करेंगे। बहुत इसीलिए ज्यादा। यूजीसी के खिलाफ है, क्योंकि इनको पता है लड़कियों को अगर से एजुकेशन का दिया जाए चांस, तो वो सब करने लगेंगी। हाँ, इनकी बैंड बजेगी, लड़कियां क्योंकि अगर, कोई लड़कियां हाँ, इनको सवाल करेंगी और अगर ये कुछ भी नहीं चाहते हैं। जी, एग्जैक्टली, लड़कियां अगर पढ़ेंगी तो इनके हाथ से, मतलब ये सच्चाई जान जाने के बाद में कौन रुकेगा? सही नो बात वन इज है। गोइंग टू स्टॉप। जिसके अंदर थोड़ा भी स्वाभिमान जिंदा है, थोड़ी सी भी हिम्मत है, कोई सेल्फ लड़की अपने रिस्पेक्ट आप को नहीं डालेगी। सही बात है, सही बात है। और मैं तो, कहते हैं ना, मैं तो उन लड़कियों के बारे में सोच के परेशान होती हूँ जो ऑलरेडी सनातन धर्म में है और इनकी बातों में आके, लव जिहाद में आके, हाँ, मतलब जो मुसलमान का ये जो जी हाँ, एक्सेप्ट करते हैं इस्लाम, जी हाँ। एक्चुअली में उनको एक्चुअल इस्लाम क्या है ये पता नहीं है। अरे भाई अभी तो इतना, लेकिन तुम क्यों नहीं समझ रही ना, आजकल तो कितना कुछ आ गया है। जब आप अगर देखोगे, अगर आप केसेस देखो कितने आ गए हैं, फिर भी अगर ये बेवकूफी करना चाहेगी और मरना चाहेगी तो कोई क्या कर सकता है? हम तो चीख चीख के कहते हैं। हाँ, ये वाली बात आपको ध्यान में रखना होगा पूजा जी, कि जब ये लोग मैनिपुलेशन करते हैं ना बच्चियों के दिमाग का, जब देखिए बच्चियां ये सब होती है कम उम्र वाली, ये लोग टारगेट करते हैं 13-14 साल की उम्र से लेकर 17-18 साल की या 20 साल की लड़की, जो कि मतलब बहुत इमेच्योर होते हैं। उनके दिमाग में पहली बात तो ये लोग हिंदुइज्म के खिलाफ चीजें भरते हैं और एवरीथिंग शुगर कोटिंग करके अपने आप के बारे में, अपने रिलीजन के बारे में बताते हैं। तो उस टाइम पे वो लड़की को लगता है ये लोग सब सही है। ये लोग बोलते हैं ना, अलताकिया करते हैं। जी, वो तो पता है मुझे। कहीं तक भी जाएंगे, इतनी झूठ और इतनी मतलब औरतों के लिए ही इस्लाम है, औरतों की हिफाजत है। कितनी हिफाजत।
कि हाँ जन्नत का फूल बना के अपने घर में सजाएंगे, आपको हम दुनिया से बचाएंगे, ये सारी चीजें जब मतलब यू नो उस उम्र की लड़की जब वो सुनती है ना, शी फील्स लाइक अ प्रिंसेस। कि भाई हमारे वाओ, ये क्या मतलब मुझे इतना मान सम्मान मिलेगा, इनके धर्म में जाने से मुझे इतनी इज्जत मिलेगी। और जब वो एंटर कर लेती है उसके बाद में जो होता है, इट्स लाइक एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई, क्योंकि उसको वापस अपने पेरेंट्स भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और वो यहाँ पर रह भी नहीं सकते। सही बात है। मैं तो ये मेरे चैनल से, ये वाले चैनल्स में सब लड़कियों को कहना चाहती हूँ, प्लीज डू नॉट गेट इनटू दिस ट्रैप, प्लीज अपने आप को बचाओ कहीं पर भी। ये देखो अभी आज हिना की बात चल रही है, और हिना तो मतलब बचपन से जानती है जिसको, जिससे मतलब जिसके साथ बड़ी हुई है, जिसने इसको हमेशा यू नो एक वो दिया है, हमेशा साथ दिया है उसका, उस इंसान अगर बदल सकता है। नो बेस्ट फ्रेंड, आई हैड ओनली वन बेस्ट फ्रेंड, एक बेस्ट फ्रेंड। उस टाइम बचपन से लेके अभी तक आई हैड ओनली वन बेस्ट फ्रेंड, और कोई नहीं है जिसको मैं अपना दोस्त बोल सकूं। और अभी ऐसे I cannot speak to anyone, I cannot talk to anyone। क्यों? क्योंकि इस वक्त अब जो मैं सिचुएशन में हूँ, मैं तो इसी एरिया में हूँ। दूसरी बात, मैं मुस्लिम थी और मैं अभी फिलहाल मुस्लिम रिलीजन फॉलो नहीं कर रही हूँ, ये बात सभी को पता है, बिकॉज आई एम डूइंग इट ओपनली, बिकॉज आई एम नॉट टेलिंग एनीवन एनीथिंग। लेकिन जो बुर्का पहनना, ये करना, ड्रामा करना, वो सब मैंने बंद कर दिया है। आई एम लिविंग माई ओन लाइफ। लेकिन यहाँ लोग है ना, जो हर दूसरे दिन, मैंने स्वामी जी के चैनल पे भी बोला था कि हर महीने में कम से कम एक संडे ऐसा होता है जो रिश्ता लेके मेरे घर पे पहुंच जाते हैं। अच्छा। आप जो ये सब छोड़िए, जो महादेव है ना, वो ऐसे ही औरतों को भटकाते हैं। आप जो है हाँ, महादेव जी हमको भड़काते। वो सब आप निकल नहीं जाते। अदर हैंड उनको ये पता है कि महादेव जी है, डर भी है कि वो है, इसीलिए तो भड़का रहे हैं ना, नहीं है तो कहाँ से भड़काएंगे। सही बात है, आप वापस इस्लाम धर्म में आ जाइए, हम आपके लिए रिश्ता लाए हैं, ये है, मतलब उनका वो चलता रहता है। बिकॉज आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दैट। इन्होंने मेरा बिजनेस चलने नहीं दिया। अच्छा। जब मतलब आई एम हैंडलिंग एवरीथिंग आफ्टर लीविंग हिम, मेरे 2 बिजनेस इन लोगों ने बंद करवाए। आई कुडंट वर्क, बंद हो गया, क्योंकि सब जो भी हाथ में मेरे काम कर रहे थे वो सब इनके जमात के थे, सब मुसलमान थे, एंड हिंद कोई काम करने के लिए मेरे पास डर रहा था, बिकॉज ये सब कुछ जब हो रहा है ऑब्वियसली वो लोगों को डर लगता है। तो फर्स्ट बिजनेस मेरा बंद हुआ। सेकंड मैंने सोचा कि एक शॉप खोल लेती हूँ, I'll go open my shop। जो माल बिका नहीं बिका, एटलीस्ट आई विल बी इंडिपेंडेंट। मेरे को मतलब किसी के ऊपर, लेबर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करना। मैंने 7-8 महीने मैंने स्ट्रगल किया शॉप लेने के लिए। आई वाज नॉट गेटिंग, जहां भी मैं जाती मुझे मना कर दिया जाता, टारगेट कर रहे हैं। तो अब जब मुझे नहीं मिल रहा है तो आई गॉट अ पर्सन जिसका शॉप है, ही इज नॉट इन द लोकेलिटी, ही इज समवेयर फार। मैंने उसको करके उसका मैंने एग्रीमेंट वगैरह बना के शॉप ले लिया, एंड पीपल सब पता चला जब मैं वो शॉप जाके ओपन किया कि आई टूक इट। 2-3 दिन मैंने मतलब माल अंदर रखा, शॉप चालू किया, 2-3 दिन चलाया, उसके बाद मार्केट को 3 दिन के लिए बंद रखा गया ड्यू टू सम रीजन। नो हाउ दे आर टारगेटिंग एंड एट अ वेरी, बोलते हैं ना, बड़े लेवल पे आई एम गेटिंग टारगेटेड। और जब 3 दिन के बाद चौथे दिन मैं पहुंची हूँ अपनी शॉप पे, मेरी शॉप के सामने 3 फीट की जगह छोड़ के मंदिर का कंस्ट्रक्शन किया, बिकॉज आई कैन नॉट डिनाई फॉर मंदिर। अगर मस्जिद होता तो आई वुड हैव सेड समथिंग। जब आप महादेव जी का मंदिर रेडी कर रहे हैं, आई कैन नॉट से एनीथिंग। आई एम वेयरिंग अ रुद्राक्ष, कैन आई से समथिंग? नो। बट शॉप्स ये कौन लोग कर रहे हैं, मतलब ये कौन है, ये कौन लोग है जो वहाँ पर मंदिर बना रहे हैं? हमारे सनातनी लोग हैं? नहीं है। इट इज लाइक जिस एरिया में मैं हूँ, यहाँ पर है मुस्लिम्स का बोलते हैं ना, बहु ये बोलते हैं जो बहुमत में, ज्यादा लोग हैं। in maximum, and Hindus are less. Okay, and Hindus are like acting like a slaves। मुझे तो यही बोलूँगी, क्योंकि वो लोग कभी जबान से कभी आवाज नहीं उठाते, कुछ नहीं बोलते हैं। शॉप तो ब्लॉक हो रही है, बाकी की और 10 शॉप्स ब्लॉक हो रहे हैं, बिकॉज इट इज अ वेरी बिग थिंग।
टारगेट कर रहे हैं, समझे आप? इट इज गेटिंग लाइक अ वेरी बिग थिंग। तो जब मैं हूँ ठीक है, मैं तो बोलूंगी, लेकिन आप जिनके ऑलरेडी वहां पर शॉप्स है, आप भी तो बोलिए। 25-30 शॉप्स का अगर व्यू ब्लॉक हो रहा है, देयर इज अ सराउंडिंग इस तरह से, और बीच में आप मंदिर डाल दे रहे हो एंड एवरीथिंग इज गेटिंग हिडन, तो वो लोग नहीं आवाज उठा रहे। मैं सेड ओके फाइन, किसी तरह से मेरा ये पूरा मतलब समझिए, जब तक मेरा एग्रीमेंट खत्म हुआ, आई हैड टू बी देयर। जब भी जो भी बिजनेस होता, अगर इस हफ्ते में कुछ माल मुझसे खरीदा गया है, अगले हफ्ते का टाइम ऐसा होता कि वो सारा माल मेरे पास रिटर्न हो रहा है। आप सोचोगे कि ये मैं झूठ बोल रही हूँ। आई कैन शो यू द माय व्हाट्सएप मैसेजेस, जब व्हाट्सएप पे मेरे कस्टमर्स बोलते हैं कि मैडम ये मैंने पिछले महीने लिया था, मुझे ये वापस करना है। मींस एक हफ्ता आ रहा है, एक हफ्ता अगर आ रहा है, तो दूसरा हफ्ता आई नो फॉर श्योर कि ये माल मेरे पास वापस आएगा और मुझे वापस इनको कैश देना। एंड जिस चीज के लिए अगर यूज की हुई चीजें अगर हम मना करते हैं, तो ये लोग इतने बड़े गैंग लेके खड़े हो जाते हैं। बिकॉज यहाँ पर ये लोग डायरेक्टली कुछ मुझे बोल नहीं पा रहे, आप समझ रहे हो? दे आर नॉट टेल मी एनीथिंग डायरेक्टली, तो ये हर जगह से मुझे ब्लॉक करने की कोशिश की। आई शुडंट वर्क, आई शुडंट डू दिस, आई शुडंट डू दैट। मैं मतलब करूँ तो मैं करूँ क्या? तो मैं पूरी ब्लॉक हो जाऊंगी। मतलब फाइनेंशियल बोलते हैं ना, इनको बॉयकॉट करो। इस तरीके से मेरे साथ में हो रहा है। एंड पीपल अराउंड जो हिंदूज है, वो देख रहे हैं कि इनके साथ में गलत हो रहा है, बट क्या करेंगे वो? बोले हमारा भी तो बीवी बच्चा है, हमारा भी तो घर चलाने का है। अगर हम लोग कुछ बोलेंगे, इधर दंगा फसाद होगा, तो हम लोग फंसेंगे। मार्केट चला देंगे तो फंस जाएंगे। अगर मार्केट बंद कर देंगे तो हमारा दाल रोटी बंद हो जाएगा। क्या करूं मैं? जब हाथ पैर मेरे जोड़े गए, तो मेरे को लास्ट मंथ मेरे को शॉप बंद करना पड़ा। जब मैंने स्वामी जी के साथ इंटरव्यू किया था, उस टाइम पे मैंने ये बात कि मेरे को शॉप बंद करना पड़ा। एंड देन आई स्टार्टेड कंसंट्रेटिंग ऑन माय YouTube चैनल, बिकॉज़ दिस इज द ओनली ऑप्शन राइट। आई वाज लेफ्ट, क्या करूं और क्या नहीं करूं, मुझे समझ में नहीं आया। एंड देन परसों के दिन मैं जी कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए मैं मार्केट गई, जहां पर मेरा शॉप था। जी, आपको यकीन आएगा, अभी वहां पर ये रूल बन गया है, मतलब ये रूल बनाया उन्होंने कि जो मंदिर है उसके सिर्फ पिलर्स रहेंगे, जो बीच में जो वॉल्स है ना, उसको निकाल देंगे। क्यों? कैसे? दुकानों का रहा है। क्या हो रहा है? दुकानों का व्यू ब्लॉक हो रहा है। अच्छा, ओके ओके ओके। You know, till the time I was there, for a year or so, they did not think of that, हाँ। वो तब नहीं सोचा मैंने। ओह, जब मैंने वो शॉप छोड़ दिया है, they made sure कि I'm not taking any other shop। हाँ, 1 महीने का गैप हो गया है, I'm not taking anything else। जी। अभी ये क्या है कि जो इतना बड़ा मंदिर बना है, लोग तो वैसे भी पंडाल में आके बैठते ही है, तो क्या जरूरत है, हम रखेंगे बीच का जो दीवार है वो गिरा देंगे, और जब अगर कुछ प्रोग्राम होगा तो वहां पर हम जो ये है टेंट से हम लोग उसको कवर कर सकते हैं, इफ देयर इज एनी फेस्टिवल। ओके, अंडरस्टूड। ठीक है, और दीवार उसकी हटा देंगे। ओके। सो मैं जब आकर घर में बच्चों को ये सब बोलती हूँ ना, इट इज लाइक अनबिलीवेबल थिंग। नो वन वुड बिलीव दिस कि कहाँ तक आप एक औरत को टारगेट करने के लिए जाते हैं। अगर मैं यही महाराष्ट्र में होती या कहीं ऐसी जगह पर होती जहाँ पर बोलते हैं ना हिंदूज का बहुमत होता, मतलब बहुत ज्यादा संख्या, वो थोड़े बहुत पावर में होते, दे कैन स्पीक, बोलते, अभी भी बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। इसीलिए इनकी संख्या बढ़ने की जो अभी ये यूसीसी के खिलाफ क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इनकी संख्या पे लिमिट लग जाए। जी। एक जी, तो फिर ये लोग तो फास्टेस्ट ब्रीडिंग नहीं बनेंगे ना, कम्युनिटी नहीं बनेंगे, तो इनकी क्वांटिटी और जो सनातनी है उनकी क्वांटिटी विल बी इन लेवल। तो आप ये सोचिए कि आजाद हिंदुस्तान में हूँ, हिंदुस्तान की बेटी हूँ, तो आज मुझे इस तरह से टारगेट किया जा रहा है। जस्ट इमेजिन, ये जो मौलाना अपना क्या है, शोएब जमाई, राइट? हाँ, देखा है टीवी पर। हाँ, वो जब बोल रहा था कि 25 करोड़ पाकिस्तानी, 25 करोड़ बांग्लादेशी, 25 करोड़ अगर सब मिल जाएंगे तो हाँ, तो अखंड भारत हो जाएगा। ये नहीं कह रहे कि उसको गजवाई हिंद करना है, और इंडिया में उसको सारे मुसलमान इसलिए चाहिए ताकि वो ये देश को भी शरिया लॉ से चलाए, और यहाँ का प्राइम मिनिस्टर एक मुसलमान ही होना चाहिए। वो है ना, प्रेसिडेंट तो हुए, हमने तो उतना भी चांस दिया भाई, आप लोगों को उतना भी चांस दिया कि हमारे प्रेसिडेंट तो थे, अब्दुल कलाम जी थे। तुम्हारे दूसरे मुल्क में बताओ ना कि किसी
तुम्हारे इस्लामिक जितने भी मुल्क है उसमें बताओ किसी किसी हिंदू को तुमने प्राइम मिनिस्टर बनाया, प्रेसिडेंट बनाया? कभी नहीं देंगे, कभी भी नहीं जी। गवर्नमेंट में कोई पोजीशन नहीं देंगे नॉन मुस्लिम को अगर उनका इस्लामिक स्टेट है। यस। तो यहाँ पर खाली चीखते रहते हैं कि ये इंडिया है और ये हमारा भारत है और ये यहाँ पर ये चीखते रहेंगे, बस ये यहाँ पर चीखने के काम के लिए है और कुछ नहीं। और जो शोएब जमाई जो कहता है ना, उसको तो मतलब मुझे ऐसा लगता है उसको अभी तो कोई भी टीवी पे बुलाना ही नहीं चाहिए, उसको बैन कर देना चाहिए, जिस तरीके की बदतमीजी वो करता है। आपकी आवाज नहीं आ रही? अभी आ रही है? हाँ हाँ, मैं ये बोल रही हूँ को बुलाना चाहिए क्योंकि देखिए हमारी भारत की जनसंख्या कितनी है, approximately more than 120-130 करोड़। जी, 100 या 25 करोड़ को अपनी आबादी को काउंट किया। What about the rest? जी। What is going to happen with the rest जब वो शरिया कानून इधर पे चलाएंगे? नहीं चलाएंगे, नहीं चलाएंगे, ऐसा होगा नहीं और हम होने भी नहीं देंगे। भगवान है उसका एजेंडा, वो उसके दिमाग को फितूर है। जी हाँ, उसके दिमाग में गंदगी भरी हुई है, गंदी मतलब वो मैं देखो ये सिर्फ इसी बात के ऊपर नहीं कह रही हूँ, यूसीसी वो सब ठीक है, जिस तरीके मैं वो कह रही हूँ कि इज्जत क्या दी उसने एक हस्बैंड वाइफ को नाजायज जिस तरीके से बोला उसने कि तुम्हारा बेटा भी नाजायज है, तुम जिना करती हो, उसने शुभी खान को जो बोला, ये भी बहुत बड़ी बात है। और हमको ये सुनना पड़ता है जब हम हिंदुओं से शादी करते हैं, तो हम तो ये हम सुनते ही हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये बात हयात क्रिश्चियन मिशनरी एडम सीकर, किसने ये लिखा है, क्या लिखा है मैंने, एक बेटा नो 1 सेकेंड वहां मंदिर बना था तो आप फूल माला और लड्डू बर्फी आदि प्रसाद की दुकान थी। किसी ने लिखा है कि अगर वहां पर बना था अगर मंदिर तो आपने क्यों नहीं, ये है हंसराज इंस्टॉलेशन पूछ रहे हैं कि अगर वहां पर अगर आपके इधर मंदिर बना था तो आपने कोई फूल और इसकी दुकान क्यों नहीं खोल ली? एग्जैक्टली, क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट ब्लॉक हो चुका था। एंड हर एक चीज की एक शॉप्स एलोकेटेड है। इफ वी टेक अ शॉप टू सेल अ ग्रोसरी आइटम, आई कैन नॉट पुट एनीथिंग इन दैट। अच्छा। एंड द सेकंड ऑलरेडी वहां पर इतने सारे ये सारे शॉप्स मौजूद हैं हिंदू भाइयों के, सो इवन इफ आई ओपन द शॉप, लोगों को पता है कि ये औरत अभी चाहे जो भी फॉलो कर रही है मुसलमान थी, मेरी दुकान से कोई हिंदू जल्दी खरीदेगा नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, कि जब एक इंसान एक महिला जब छोड़ देती है अगर इस्लाम और सनातन की तरफ आती है, उसको प्लीज इस तरीके से मत बिहेव करो कि उसको ये लगे कि यार ये मतलब क्या, मतलब यहाँ भी मुझे एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा है। तो ये बात जरूर हर एक सनातनी ध्यान रखे कि उसको और प्रोत्साहन दो, उसको और यू गिव हर मोर पावर, बिकॉज शी इज कम इन सनातन। और बहुत बड़ी बात होती है, याद रखना, एक इस कल्ट से निकलना और सनातन को एक्सेप्ट करना बहुत बड़ा रिस्क है। एक्स मुस्लिम ही होना बहुत बड़ा रिस्क है। फॉरगेट अबाउट आप सनातन में आओ नहीं आओ, लेकिन एक्स मुस्लिम छोड़ ही देना आपको पता है कितनी बड़ी बात है, कितनी हिम्मत का काम होता है। जी, तो इतना सब सफर करके आप है ना, आज आप कहाँ खड़ी हैं, मतलब आज आप कैसे, मतलब कहाँ पर हो, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, आप मतलब अभी देखिए, अगर आपने पूछा इसीलिए मैं बता दूं कि हमारा हाल अभी फिलहाल क्या चल रहा है, बिकॉज सारे पैसे तो मेरे डूब गए, ठीक है, फाइनेंशियली आई एम लाइक जीरो राइट नाउ। बच्चा मेरा 4 महीने से स्कूल नहीं गया है, लास्ट वो स्कूल गया था फरवरी में, मार्च अप्रैल मई जून, 4 महीने से स्कूल नहीं गया बिकॉज आई कुडंट पे द फीस। अच्छा, वो जब स्कूल जाता है उसको कोई कुछ बोलता नहीं, कोई टीचर कोई कुछ बोलता नहीं है, बट उसके अंदर ये फीलिंग आती है कि कोई उसे देखता है तो उसको ऐसा लगता है कि मेरी फीस नहीं भरा है इसीलिए मुझे देख रही है, ही डजंट फील गुड। ओके, उसको एहसास होता है। हां, उसका ही इज वेरी लाइक स्टडीज में इज वेरी इंटेलिजेंट, मेरा छोटा वाला। अच्छा, बड़ा वाला ही इज डूइंग हिज ओन स्टडीज, उसका वो खुद से पढ़ाई कर रहा है, आई डोंट हैव टू वरी अबाउट हिम। लेकिन जो छोटा वाला बच्चा है, ही इज लाइक मम्मी मैं नहीं जाना चाहता हूँ बिकॉज मुझे बहुत खराब लगता है, मैं उसी दिन जाऊंगा जब तुम फीस भरो। आई सेड ओके फाइन नो प्रॉब्लम। जब एग्जाम होता है आई टेक हिम, I make him study everything, I take him to the school and I tell the teachers and the principal on one-on-one कि please don't
bother about the fees right now because I'm trying to arrange. Once I get it, I'm going to give it. End of the day, it is my duty to pay the fees. So they don't say anything to him. Lekin being an 8-9 year old 10-year-old child, उसको बुरा लगता है. कहीं ना कहीं उसके दिल में वो एक एहसास होता है. तो he doesn't feel like to face people. बाहर जाके क्लास में बैठना या जो कुछ भी है. सेकेंड थिंग, अब मैं जब ये बात बोल रही हूँ तो आप समझ जाना चाहिए कि व्हाट सिचुएशन आई एम फेसिंग राइट. आई डोंट वांट टू लाइक, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि लोग मुझे ये जज करें कि ये ऐसे बोल रही है, वो बोल रही है. एंड स्वामी जी के भी चैनल पे मैंने ये सब कुछ डिस्क्लोज नहीं किया. अभी जो कुछ भी मेरे पूजा जी मेरे वीडियोस में बना रही है, ये बहुत रिस्क में मैं बना रही हूँ बिकॉज जो एडिटिंग वगैरह पता है, जब हम एडिटिंग करते हैं वी नीड अ प्रॉपर लैपटॉप, प्रॉपर पीसी. आई डोंट हैव इट. मुझे वो साइबर कैफे में बैठ के करना पड़ता है, जो कि मैं मेरे घर से काफी दूर वाली जगह पर जाके किसी तरह से मैनेज करके उसको फिर पेन ड्राइव में लेके आती हूँ. देन द नाइट अपने मोबाइल में मैं उसको ट्रांसफर करती हूँ. देन मैं अपलोड करती हूँ. एवरी टाइम वो एंड आई एडिट लाइक ऑन डेली बेसिस. आई एम डूइंग दिस इन जस्ट 3 वीक्स. जब मैं ये करती हूँ आई एम लाइक, अगर सिर्फ किसी ने इस लोकेलिटी में देख लिया कि आई एम हैंडलिंग दिस चैनल, आई एम द वन, शायद मेरे साथ में कुछ गलत हो जाए, शायद मैं घर ना पहुंच पाऊं. ये सब मुझे बहुत अंदर ही अंदर बोलते हैं ना, खाई जाती है. लेकिन अभी मेरे एक काम है जिसके थ्रू मैं एक तो समाज में जागरूकता जो लानी है वो ला सकती हूँ. प्लस मैं मतलब आई विल नॉट बी डिपेंडिंग ऑन एनीवन. अंडरस्टैंडिंग ना, मेरे को शॉप माल खरीद के वापस देने का डर होगा ना, तो लोग मुझे टारगेट करेंगे कि बाहर निकल के कुछ काम करने की वजह से ही तो टारगेट किया था ना. इस वक्त मैं क्योंकि शॉप में जाके काम करने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए तो ब्लॉक किया गया. अगर मैं घर के दीवार में बैठ के मैं अगर काम करूँ, किसके अंदर हिम्मत है कि मुझे रोक. इस तरह तो है. मैं अभी फिलहाल अपना स्ट्रगल कर रही हूँ, एक एक कदम में आगे बढ़ा रही हूँ. और मैं चाहती हूँ कि जितना हो सके हम सारी बेटियों को इस मजहब के अंदर, इस कल्ट में जितनी भी बुराइयां हैं उसके बारे में बताएं, उनको रूबरू करवाएं. क्योंकि ये जो तालिबान में वगैरह लड़कियों के साथ में अहिंसा हो रही है, जो कुछ नाइंसाफी हो रही है, चल रही है, ये अभी भी हो रहा है. ऑफ कोर्स हो रहा है. ये हकीकत है. यहाँ के जो इंडियन मुस्लिम्स हैं वो लोग ये बोलते हैं कि नहीं नहीं, हम जो इस्लाम फॉलो करते हैं उसमें ये सब कुछ नहीं है. They talk about मदनी इस्लाम, बहुत प्यार वाला जो शुगर कोटिंग वाला है. Yes, they talk about, yeah. Because end of the day कुरान तो वही है. तुम मक्की बोलो या मदनी बोलो, कुरान तो वही है, चीजें तो वही है जो तुमको फॉलो करना फर्ज किया है तुम्हारे मोहम्मद. तुमको वो फॉलो करना ही है. करेक्ट. तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों तो तुमको उसी रंग में आना है. सही तो बात ये बात आपको समझनी है कि हम आस्तीनों के सांप यहाँ वहाँ घूम रहे हैं. देखिए, लोग बुरे नहीं हैं, लोग बुरे कभी नहीं हैं. लेकिन जो बचपन से इनको पढ़ाया जा रहा है, देखिए बच्चों को पता नहीं, आज वाला बच्चा है उसको बोल दूं कि बेटा चांद जो है ना वो पीछे है ही नहीं, मतलब सिर्फ इट इज ओनली इधर ही है, पीछे कुछ नहीं है. वही तुमको बिलीव करना है. या दुनिया जो है वो बोल रही है वो ऐसी है, उसी को तुमको बिलीव करना है. मैं उसको डेली बेसिस पे वही बोलती रहूँ. वो बच्चा कहीं ना कहीं वही मानता रहेगा जो ये लोग कर रहे हैं. और ये जो इज्जत नहीं करना है, औरतों को एकदम पैर की जूती बना के रखना है, ये बचपन से सिखाया जाता है. किसी भी मुस्लिम फैमिली में एक भाई बहन होगा तो भाई बहन के ऊपर लाजमी हाथ उठाएगा, क्योंकि उसको ये है कि मैं अथॉरिटी हूँ और ये जो लड़की है ये मेरे अंडर रहे. और वो शुरू होता है. और लड़कियां ये झेलते उनको लगता है यही सही है. उनको ये पता ही नहीं होता है कि मतलब सही क्या होता है, व्हाट इज नॉर्मल लाइफ, ये उनको पता नहीं चलता. उनको पता चलने का मौका ही नहीं दिया जाता है कि वो मतलब क्या बोलते. सही बात. जब उनको पता चलने का, दुनियादारी देखने का मौका मिलेगा तब तो पता चलेगा. यू डोंट अलाउ देम. यस, यू डोंट अलाउ देम. एवरीवेयर यू आर ब्लॉकिंग देम. पता चलेगा. जैसे बच्चियों को पता चलेगा कि ये जो मुझे मेरा प्यार से बात कर रहा है वो अब्दुल एक दिन जाके सिखाती बन के मेरे सर पे चढ़ेगा, वो उसको नहीं पता है बच्ची को.
जी, और जब तक पता चलता है इट इज टू लेट। टू लेट, सही बात है। बस टू लेट होने के बाद भी अगर उस रास्ते से बाहर निकलना है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। इट्स सही नॉट बात। मी जी, लाइक आई एम लाइक मेरे हिसाब से आई एम लाइक ओके टाइप, फिर भी मुझे इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है आफ्टर लीविंग एवरीथिंग बिहाइंड। आज भी मैं स्ट्रगल्स कर रही हूँ। जी, सो इमेजिन स्ट्रगल करनी पड़ी। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ दिस सर्कल। क्विक सैंड है, क्विक सैंड में निकलने चाहिए। सही और बात है। जब है, आज मैं चाहती हूँ कि मेरे मेरे पास में कोई सहारा हो, कोई सपोर्ट हो। जब मैं स्वामी जी से बात करती हूँ मुझे हिम्मत मिलती है, जी, बहुत हिम्मत मिलती है। उन्होंने मुझे कई बार बोला कि अगर आप कहो तो हम भी देख लेंगे। किस पे भरोसा करें और किस पे ना करें। जी हाँ, सही बात। कि कहीं अगर कोई सलाह भी मेरी लाइफ में आता है तो ये सब मेरे साथ ना, ऐसा मैं सोचती हूँ कि वर्ल्ड देख रही हूँ, दुनिया देख रही हूँ, इंटरनेट देख रही हूँ, लेकिन माइंड इन फ्रंट ऑफ माय आईज। तो अभी भी वो बच्चों को लेकर जगह पर मुझे ना स्टक ना मैं यहाँ पर रह पा रही हूँ, ना मैं यहाँ से निकल पा रही हूँ। जी, इस तरह से मुझे बाहर निकलने की कोशिश really want to come out of it, want to be able to handle my सही बात मैं है। लोगों की तरह मैं भी आराम से आजादी से जीऊं। मैं डर डर के बाहर ना निकलूं, खुले माहौल जी, में जीऊं। हर जी सही बात है। मैं लोगों से यही कहना चाहती हूँ, इनका चैनल है, प्लीज प्लीज प्लीज, एक्स मुस्लिम हिना के नाम से चैनल है और आपको दिख ही जाएगा वो ऐसे ही, उनका जो वेशभूषा है वो ऐसी ही है। प्लीज 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 सपोर्ट हर चैनल, प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए प्लीज। आप तो सुन ही रहे हैं कि वो कितनी तकलीफ में है, वो कितने चीजों से गुजर चुकी है। और कभी होता है ना कि मतलब बहुत लोग ऐसे कहेंगे कि हाँ पढ़ी लिखी थी तो समझी क्यों नहीं, बट यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बहुत ही एक एक ऐसा लगता है कि बहुत ही मुश्किल रास्ता है टू कम आउट ऑफ, कोई नया रास्ता लेने के लिए भी 10 बार सोचता है। और जब बच्चे हो जाते हैं तो और भी एक महिला को ऐसा लगता है कि लाइक दैट शी वांट्स अ फैमिली। अब इनके साथ जितना कुछ हुआ है, इनकी जो जो उसने जितना कुछ किया, मतलब आई एम लाइक शॉक्ड। इनके घर वाले, स्पेशली इनकी बहन, इनकी माँ, मतलब फ्रॉम एवरीवेयर इनको बस। हाँ जी, बोलिए बोलिए। अब जब आपने घर वालों की बात लाई तो पहला तो इंसिडेंट जहाँ पर मेरी मॉम ने सपोर्ट किया दैट एडल्ट्री में। हाँ जी। दूसरी बात, जब ही इसकी दूसरी शादी के बारे में मुझे पता चला है, देन वी वर हैविंग सम आर्गुमेंट, ही वाज ट्राइंग टू डिफेंड इट, तो अपने आप को डिफेंड कर रहा है। हाँ। ही टोल्ड, मेरी माँ ने मुझे आइडिया दिया। किसकी माँ ने? मेरी माँ ने। ओह, तेरी माँ ने मुझे बोला कि तू दूसरी शादी कर ले। ओ वाह, मतलब माँ थी या क्या था, मतलब क्या, मतलब मैं आज तक समझ नहीं पाई हूँ। Your face is used dark face का मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि लोग मुझे पूछते हैं कि आपने अपनी फैमिली को क्यों छोड़ा, माँ को क्यों छोड़ा। ऐसी माँ को, मतलब ऐसी माँ को माँ बोलने का इच्छा कैसे हो। सही बात है। मतलब कहाँ मतलब मेरे लिए वो भी बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने कहा कि भाई तुम काम करती हो तो वो कहाँ पर जाएगा अपने सेक्सुअल प्लेजर्स के लिए, तो तुम्हारी बहन, मतलब आई एम लिटरली, मतलब मुझे इतना शौक लगा है कि कौन सी माँ ऐसे चाहेगी कि उसकी एक बेटी अपने ही मतलब बहन के हस्बैंड के साथ में, और वो इजाजत भी दे रही है और वो जस्टिफाई भी कर रही है। बेस्ट पार्ट है कि वो जस्टिफाई भी कर रही है। इमेजिन। और एक बात पूजा जी, सॉरी मैं आपको टाइम ले रही हूँ एंड आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। नहीं बोलिए जी, बोलिए। और एक बात, जब मैंने मेरी माँ से आके पूछा कि अम्मी तुमने उसको ऐसे करने के लिए बोला था और इतने साल तक मुझसे बात छुपाई रखी, तो मेरी माँ ने बोला कि हाँ मैंने बोला था उसको क्योंकि वो बहुत अकेला फील कर रहा था। तो तू अकेला फील कर रहा था तो मुझे वापस बुला लेते। हाँ, तो 3.5 साल रही तुम, कमा के उसको खिला रही थी, तो तब क्यों नहीं बुलाया? सही बात है। अब मुझे बुला लेते। मैं रोज सोचती थी कि कहीं से ये फोन बच जाए और मुझे वापस बुला ले जी, क्योंकि उसको पैसा मिल रहा था ना तुमसे, तो कैसे बुलाएगा वो। तो आई वाज लाइक, अभी मैं इसको क्या बोलूं। जी, दामाद को अकेलापन लग रहा है, इसीलिए तुमने उसको ऑर्डर दिया कि तुम दूसरी शादी कर लो। तुमने ये नहीं सोचा कि बेटी को वापस बुला लो। दैट्स लाइक स्ट्रेंज है, बहुत ही अजीब लगता है कि कोई सगी माँ ऐसे कर सकती है। ये तो सोचने के लिए भी बड़ा अजीब सा लग रहा है कि अपनी सगी, अपनी औलाद के साथ
दी चाहे, इमेजिन क्योंकि उनके मतलब पास भी दिमाग बचा ही नहीं है ना। उन्होंने भी जो कुरान में पढ़ा है, डेली सुबह में बैठ के कुरान शरीफ पढ़ती है मेरी अम्मी, ठीक है। अच्छा, वाह, वो जो उन्होंने पढ़ा है वो तर्जुमे के साथ पढ़ती है, ऐसे नहीं कि उनका पता नहीं है। शी रीड्स इट विद द तर्जुमा। जी, भले मैंने इस्लामिक पढ़ाई वगैरह अपनी पूरी नहीं की उस टाइम, तर्जुमे वगैरह पे ध्यान नहीं दिया। जब मैं इंग्लिश में रीड करती थी तो मैंने उधर किया ट्रांसलेशंस पे। आई यूज्ड टू रीड इट इन इंग्लिश और इंग्लिश ट्रांसलेशन जिसको बोलते हैं। आई यूज्ड टू रीड दैट रमजान के महीने में एंड ऑल, पूरा कुरान शरीफ कंप्लीट करना एंड ऑल। बट आई नेवर थॉट कि इसका ट्रांसलेशन भी देखना चाहिए, ठीक है। लेकिन शी वाज द वन जिसने ट्रांसलेशन नहीं पढ़ा था बाकायदा उर्दू में। शी न्यू एवरीथिंग। पता होने के बावजूद इफ यू आर फॉलोइंग इट ब्लाइंडली, मींस आपको किस तरह से बचपन से एक मैनिपुलेट करके एक रोबोट जैसा बनाया गया है, एक सांचे में ढाला गया है कि आपको पता है कि सबने खाई है, लेकिन फिर भी आप वहीं पर बढ़ते जा रहे हो। सही बात है। मतलब में भी गिर रहे हैं तो अल्लाह हमारे कुछ अच्छे के लिए ही कर रहा होगा। सब अच्छे के लिए करता है अल्लाह। और यही बात है कि मैं ये बात सोचती हूँ कि हम इतने वीडियोस, हम इतना सब कुछ सामने आने के बाद भी मैं देखती हूँ बहुत ही कम महिलाएं इसमें से बाहर निकलती हैं। तो वो इसीलिए क्योंकि वो बचपन से ये सोचती है कि भाई ये तो बस ऐसा ही है, ऐसा ही रहना चाहिए, दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज व्हाट वी आर मेड फॉर, दिस इज व्हाट वी आर बॉट अप फॉर। हम हमारा बस एक ही वो है, बच्चे पैदा करो और उम्मा बढ़ाते रहो। लोग मतलब बस हर जगह बस 10-10, 12-12 बच्चे पैदा करो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। शी विल नेवर स्टैंड अप एंड आस्क। यही प्रॉब्लम है कि दिमाग है लेकिन दिमाग इतना ज्यादा कुन हो गया है, इतना ज्यादा फ्रोजन जैसा हो गया है कि कुछ सोचने समझने की ताकत ही नहीं रहती। और मैं कहती हम लोग इतना बोलते रहते हैं, हम इतना लड़कियों के लिए मैं और बहुत सारे चैनल्स में बोलते हैं, तो अब तो समझो, अब तो सब कुछ सामने आ गया है आपके। जी बोलिए। मैं ये बोलना चाह रही थी कि अगर औरत समझ भी जाए ना, देखिए जब तक माता के घर में होती है जो कोई भी अत्याचार, अगर बाप और भाई थोड़े बहुत ठीक रहे तो वो सेफ रहती है। लेकिन फिर भी उसको शिक्षा दी जाती है, जो कुछ भी पढ़ाया लिखाया जाता है, वो सब देके जब वो शादी करती है और जब वो शोहर के घर में रहती है। देखिए जब तक इस्लाम में औरत जब तक माँ बाप के घर में है, बाप और भाई की जिम्मेदारी है, ठीक है। शोहर के घर में आ गई तो उनकी जिम्मेदारी खत्म, इनकी जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। जी, अगर ये यहाँ से समझिए कि नहीं चल रहा है, कोई औरतें होती है बोल्ड स्टेप्स ले लेती है, तलाक वगैरह लेके अलग हो जाती है, उनके पास जाने नहीं होती है, ना पति का घर में से उसको कोई कुछ हिस्सा मिलता है और ना ही माँ बाप के घर से कुछ मिलता है। जी, कुछ नहीं मिलता, वो कहाँ जाए? कहाँ जाए? जैसे मैं जब छोटा बच्चे को मैं लेके निकली थी, मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं, ना मैं अपने रिश्तेदार के पास जा सकती थी, ना किसी के पास जा सकती थी, ना मैं के घर पे जाके मैं मतलब बोलते हैं ना दरवाजे के अंदर एंट्री भी नहीं की। मुझे बोला गया है कि अगर तुझे आना है प्यार से, कभी ईद वगैरह होती है आके 2-4 दिन मोहब्बत से रह के जा, लेकिन लड़ाई झगड़ा करके आना है तो सोच के हम लोग मर गए। इमेजिन, यही बात है, सही बात है, सही में बहुत है। ये घर की कहानी है, बस मुझे आपने एक प्लेटफॉर्म दिया है, मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच दैट यू हैव शेयर्ड योर स्टोरी। मैं सोचती हूँ कि तुम्हारी स्टोरी सुनकर किसी भी लड़की की आंख खुल जाएगी। आई डोंट नो कि मैं हमारी सनातनी लड़कियों के बारे में बोल रही हूँ या मोमिन लड़कियों के बारे में बोल रही हूँ, बट तुम्हारी स्टोरी इतनी शॉकिंग है। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज किए हैं जहाँ पर बहुत सारी लड़कियों के मैंने इंटरव्यूज लिए हैं जो मोमिन थी और मतलब किस तरीके से, या फिर लेकिन तुम्हारी स्टोरी बिल्कुल ही अलग है बिकॉज यू आर इंडिपेंडेंट थी। पहली बात तो पढ़ी लिखी इंडिपेंडेंट कमाने वाली लड़की के साथ इतना सब कुछ हो गया, दैट इज वेरी शॉकिंग। वो बहुत ज्यादा मेरे लिए शॉकिंग है। मैं समझ सकती हूँ कि वो लड़कियां जो बेचारी होती हैं या फिर फंस जाती हैं, या अब्दुल के जो तमाशे चल रहे हैं उसमें फंस गई, तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन योर स्टोरी इज डिफरेंट, बहुत ज्यादा डिफरेंट है फ्रॉम एवरीबडी एल्स। जी, और तुमने चैनल खोला, दिस इज वेरी गुड। जी, तो जो बाहर से लड़की आती है उसको कोई वैल्यू नहीं होती है। जी, सही बात है। ये लोग अपने ही कौम की लड़कियों की वैल्यू नहीं करते तो काफिर की क्या वैल्यू करेंगे? मुझे बताओ, क्या काफिर की वैल्यू करेंगे? उनको एक रखेल को भी थोड़ी इज्जत मिलेगी, एक रखेल को भी एक बंदा कोई इज्जत देगा। आई एम सॉरी टू यूज ऑल दिस लैंग्वेज बट आई एम फोर्स्ड। मेरे अंदर से जो बोलते हैं ना ये निकल रही है, आई एम फोर्स्ड फ्रॉम इनसाइड टू टॉक लाइक दिस। आई एम नॉट द वन हु वुड स्पीक लाइक दिस, लेकिन आई डोंट हैव वर्ड्स,
आई डोंट आई एम नॉट, मेरे डिक्शन में है ही नहीं कि मैं क्या बोलूं। एक रखेल को भी, एक वेश्या को भी इज्जत मिलती है। अगर तुम देखो, अगर एक वेश्या की जो इज्जत है उससे भी कम इज्जत में पाके तुम रह सकते हो, तो प्लीज तुम इस्लाम में जाओ और शादी करो और रहो। मेरा यही सही है, अगर तुम से रह सकते, जी किसी तुम्हारे बाल पकड़ के तुमको नंगा करके घर से बाहर निकाल दिया जाए और दूसरा कोई बीच में आके तुम्हारी डिफेंस नहीं करे, तुम वो अगर बर्दाश्त कर सको तो तुम जी प्लीज इस्लाम में शादी करो, बिकॉज तुम उसी लायक हो। सही बात है, सही बात है। जो भी ये सुन के भी अगर कदम उठाएगी तो आई थिंक देन हाँ जी जो इज्जत इज्जत करता है, they will never do all these things. सही बात है। Think about parents, they will think about themselves, their future, everything. Because ये जो प्यार मोहब्बत है ना, this is nothing. सिर्फ आपका 2 इंच के लिए वो लोग पीछे पड़े हुए, जिस दिन वो मिल जाएगा फिर वो अपने दोस्तों को, भाइयों को, सभी को आपको सप्लाई करेंगे अलग अलग मजहब के तौर तरीके सुनाकर, कभी हलाला सुनाकर, कभी कुछ और सुनाकर। जी सही बात है। वाला जो एक केस था वो वाला मैंने स्वामी जी के चैनल पे बोला हुआ है। इस वक्त मेरे फोन में एक्चुअली बैटरी बहुत कम हो चुकी है, तो इट मे गेट ऑफ। हलाला वाला एक इंसिडेंट मैंने मतलब मेरी शादी के बाद में जहाँ पर हम रेंटेड हाउस में रहते थे, वहाँ पर का एक केस पूरा डिस्कस किया है, जो कुछ दिन पहले जो स्वामी जी के साथ मेरा इंटरव्यू है उसमें, और उस बात को भी मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ में। हो सकता है आपके साथ नेक्स्ट वीक या जब भी मुझे आने का मौका मिले तो जरूर बारे में भी बात करूंगी। क्योंकि देखिए पूजा जी, लोग मेरे बारे में मुझे कमेंट्स करते हैं, और स्पेशली मेरे चैनल पे कमेंट्स नहीं करते। जब मैं समझी आपके चैनल पे मैंने कुछ कमेंट किया, उसके रिप्लाई में जो कमेंट्स करते हैं कि तुम तो झूठ बोल रही हो, तुम तो ये हो, तुम इस्लामिक नहीं हो, तुमको ये सूरा नहीं आता है, वो नहीं आता है। जब मैंने मेरा फर्स्ट इंटरव्यू दिया था, उसी में मैंने बोला था कि मैंने मदरसा से पढ़ाई नहीं किया, बिकॉज मुझे अपने आप को बचाना था। और जो कुछ मुझे थोड़ा बहुत आता है, जो मेरी अम्मी से आप लोगों ने सुना है, जब हम नमाज पढ़ते थे तो मेरी अम्मी सामने खड़ी रहती थी, हम 5 बहनें पीछे खड़ी रहती थी और हम लोग नमाज पढ़ते थे। मेरी अम्मी जोर से पढ़ती थी, हम लोग पीछे पीछे गधों जैसे, बकरियों जैसे घूमते रहते थे। मुझे वही सब कुछ आता है। और जो कुछ भी मैं इबादत करती थी तो मैं बुक में से देख देख के करती थी। जैसे आपको मैंने बताया पाकिस्तानी पंज सूरा करके, उसमें अलग ये होते हैं, ये वजीफे होते हैं, यू नो, वजीफा करो, तुम्हारा पति तुम्हारा शौहर 40 दिन का करो, ये 40 दिन का वजीफा करो, मुझे पता है जी। हाँ, सूरह बकरा पढ़ो 40 दिन। अरे बाकायदा 40 दिन मैं आधी रात में उठ के सूरह बकरा का तिलावा पढ़ाई कर रही थी। रात में 2 बजे 3 बजे उठ के मैं सूरह बकरा का ये कर रही हूँ, रीडिंग्स कर रही हूँ। मैंने ये सब किया है, और मुझे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है पूजा जी कि मैं मुस्लिम थी या नहीं थी। जो कुछ भी मैं बात बोलती हूँ, इट इज नॉट माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस। ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस को अभी मैं देखती हूँ बुक से, जो इनकी कुरान शरीफ की पोती है वो खोल के जब मैं देखती हूँ, तो इट इज नथिंग बट दैट द सेम थिंग, रिफ्लेक्शन। उसमें जो रिटन में है वो मेरे साथ में प्रैक्टिकल में हुआ है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग हलाला को छोड़ के। जी हाँ, सही बात है, बहुत सही बात है कि मतलब अगर यू नो वो बहुत आसान होता है आप लोगों को कमेंट्स करने के लिए, क्योंकि कमेंट्स में कुछ नहीं है, आपको लिखना होता है। बट आपको ये समझना चाहिए कि मतलब क्यों कोई इतना रिस्क लेगा। पहली बात तो कोई भी ऐसे ही नहीं छोड़ेगा इस्लाम, देयर हैज टू बी अ रीजन। और रीजंस हर एक जो छोड़ता है उसके पास बहुत रीजंस होते हैं छोड़ने के लिए। या तो वो दिमाग से वो हो जाता है, लेकिन वो उजागर हो जाता है, उसका दिमाग चलने लगता है। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट दिस कि आपका जब दिमाग चलने लगे तो आप समझ जाओ कि एक शक भी अगर आपके दिमाग में आ गया अबाउट दिस कल्ट, बिलीव मी यू विल ऑलवेज कीप ऑन थिंकिंग, और आपको इतनी सारी चीजें फिर मिलेगी कि आप रह ही नहीं सकते हो। हाँ, ये बात और है कि आपको रहना पड़ता है टू शो द वर्ल्ड, टू शो द सोसाइटी, टू शो योर फैमिली, वो अलग बात है। तो वो आप अलतकिया करते हो कि आप वो झूठ जी। मेरा मोबाइल बंद हो जाएगा, लेकिन मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे पहले ये एक्स मुस्लिम वगैरह का कुछ पता नहीं टिल लास्ट ईयर। तो लाइक वेरी टेंस, जब मैं 6-7 महीने का टाइम था जहाँ पर मेरे पास कुछ काम नहीं था, मैं शॉप वगैरह ढूंढ रही थी कि मैं करूँ तो क्या करूँ। उस दौरान कुछ वीडियोस देखे कि मतलब मैं मुस्लिम हूँ इसीलिए मुझे ये सब क्यों फेस करना पड़ रहा है। अल्लाह मेरे को मतलब ऑल्दो आई वाज वर्शिपिंग शिव जी, आई वाज वेयरिंग दिस थिंग रुद्राक्ष, स्टिल एक दिमाग में ये होता है ना कि गॉड अल्लाह तो है ना, मैं तो इतना सब कुछ करती थी, फिर क्यों मेरे साथ ऐसे हो रहा है। तो विद माय क्वेश्चंस आई वेंट ऑन YouTube
मैं इतना यूट्यूब वगैरह एक्सेस नहीं करती हूँ, आई डोंट नो ऑल दिस थिंग्स, अभी तक नहीं पता थे, अभी मुझे बहुत कुछ पता चल गया है। तो जब मैंने वहां पर, तो द फर्स्ट थिंग आई सॉ, द फर्स्ट वीडियो आई सॉ व्हिच वाइड ओपनड माय आईज, कहते हैं ना, लाइक ओके, या हाँ, I know that I'm on a right track. This is the time I should just get rid of everything. Although मैंने उसे खुला भी ले लिया, सब कुछ भी कर लिया. Although I am following सनातन धर्म on my own way, daily मैं हनुमान चालीसा का जो I cannot tell it, I cannot recite नहीं कर सकती, but I listen it on the, मेरे घर पे टीवी पे चला देते हैं, बच्चे सुनते हैं, महाभारत and रामायण on the repeat mode. Okay, so I was like, जब मुझे ये सब कुछ ये कर रही हूँ, उस टाइम पे मैंने फर्स्ट वीडियो आपका देखा, you were speaking with अमीना जी and समीर भाई, इंडिया सरस्वती जोली और समीर सिन्हा जी it था, it was right in the night at 3 o'clock or something. अमीना जी was saying कि मैं उनका जो इंसिडेंट है वो बता रहे थे, वो कि वो जो है आधी रात में उनका जब टेंशन हो रहा था कि अल्लाह ऐसे क्यों कर रहा है, वही चीज मेरे फील कर रही थी, आई कुड फील माई सेल्फ इन हर, एंड शी सेड कि उन्होंने कुरान शरीफ वगैरह खोला, उसका ट्रांसलेशंस पढ़ा, दैट टाइम एट द सेम टाइम आई केप्ट इट, जो मैंने इंग्लिश में कुरान शरीफ लिया था उसका ट्रांसलेशन आई वेंट थ्रू, मैंने देखा भी इस लैंग्वेज में, मतलब जो ट्रांसलेशन है ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इट इज नॉट सिंपल लैंग्वेज। तो जब मैंने वो 2-4 किए जो आप लोग बोल रहे हैं, जो उसमें लिखा हुआ है, इट वाज लाइक यस, दिस इज करेक्ट, आई एम ऑन द राइट ट्रैक। एंड देन आपके ही चैनल पे मैंने कमेंट किया कि हाउ टू कांटेक्ट, लाइक हाउ टू गेट इनटू ऑल दिस थिंग्स, मैं मतलब किसको कांटेक्ट करूं। देन किसी आपके ही सब्सक्राइबर ने, आपके ही व्यूअर ने मुझे रिप्लाई में स्वामी जी का, अच्छा, ओके तक आई वाज इन द असमंजस whether to contact him, or I couldn't go to sleep after watching your video. And मैं मतलब फोन पे वो वीडियो देख रही थी, एंड आपके और इंडिया जोली सरस्वती जी के, समीर भाई का अलग अलग वीडियोस में देख रही थी, बिकॉज आई हैड नथिंग टू डू उस टाइम में, जो है मैंने देखा, देन मैंने हिम्मत जुटाई, एंड देन आई कॉल्ड अप स्वामी जी, और फिर उन्होंने मेरा उस टाइम पे फर्स्ट इंटरव्यू लिया था, वो भी मेरे चैनल पर भी है और स्वामी जी के भी चैनल पर है मेरा इंटरव्यू, जो पिछले साल में। So I was like, जब स्वामी जी ने मुझे बोला कि आप मुझे मतलब आपसे मेरा कांटेक्ट करवाया, I was really very happy। तो देन मुझे लगा कि चलो ठीक है, हाँ जी, क्योंकि देखिए स्वामी जी चाहे जितने भी मतलब ये करो, मैं उनका एक भाई की नजर से देखती हूँ, there are many things जो मैं उनके सामने नहीं बोल सकती, खुल के नहीं बोल सकते, या चीजें मैंने आपके सामने आपके चैनल पे आज मैंने रखी है, वो ऐसी चीजें हैं जो मैंने दुनिया में अभी तक किसी को नहीं बताई। नो अबाउट इट। इवन माय एल्डर सन, जो मेरा बड़ा बेटा है, उसने मेरे लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स हुई है सब उसने देखा, और मैंने मेरे बच्चों को अलिफ बे भी नहीं सिखाई। वेरी गुड, दैट्स आई डिड मैनेज। जब मौलवी हमारे आता था ना उनको पढ़ाने के लिए, मैं मौलवी के सामने खाने पीने की चीजें इतनी रख देती ना, ये खत्म होता तो वो देती, वो खत्म होता, उसको मैं पढ़ाने का चांस ही नहीं देती। आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए आता था, मैं उसको इन्वॉल्व रखती हूँ, ये खाइए, वो खाइए, वो खाइए, ये खाइए, बच्चों को मैं पढ़ा लूंगी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं भी जानती हूँ और एवरीथिंग, उसको किसी तरह से मैं भगा दे। मतलब मेरे बच्चों को अली जैसे भी नहीं पता है, मैं उन लोगों को इस मतलब इस कल्ट के बारे में वो लोगों का वही राय है जो आपकी और मेरी। छोटा है तो ही academics में जो बड़ा बच्चा है मेरा, he is speaking exactly the way you, me and Samir bhai think. Exactly, he doesn't have any small bit of also this Islamic thing right. मैंने पनपना ही नहीं। these are mothers, वही मैं इसलिए कहती हूँ कि मदर्स ही हैं जो बच्चों को समझा सकती हैं, जो बच्चों को सही रास्ता दिखा सकती हैं और ब्रेन वॉश होने से बचा सकती हैं। एक्चुअली मैं ये कहना चाहती हूँ, देखो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता अगर if Islam would have given good opportunities to women, given them rights, given them respect, given them everything that कि एक रिस्पेक्ट की जिंदगी, और तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आप अपने घर में बैठ के नमाजें पढ़ो भाई, दिन भर पढ़ो, रात भर पढ़ो, 24 घंटों पढ़ो, हमें कोई नहीं। लेकिन जिस तरीके से
आप लोग कर रहे हो, एंड स्पेशली इन इंडिया आई वुड से कि जिस तरीके से आप लोग बिहेव करते हो, पहले तो सबसे अच्छे यहीं रहते हो, लेकिन सबसे ज्यादा चर्बी यहीं के मुसलमानों को है सबसे ज्यादा। तो मैं यही कहती हूँ कि अगर आप हाँ जी हाँ, ये लोग अपने को मुसलमान तो बोलते हैं, लेकिन इनको खुद को पता नहीं है कि कुरान शरीफ में जो लिखा है उसका मीनिंग क्या है। 90% को नहीं पता है। पूजा जी, आपको ये बात नहीं आएगा, 90 लोगों को नहीं पता है। इतना मेहनत से पढ़ रहे हैं, उसके पीछे दिन रात डाल रहे हैं, उसका मीनिंग क्या है। इनके मौलवी जो रूल बताते हैं उनको पता है। तो ये वही कुएं के मेंढक है जिन्होंने कभी कुछ देखा नहीं, कभी कुछ पढ़ा नहीं, कभी कुछ जानते नहीं है, बस उसी मेंढक के अंदर ही उसी कुएं में तैर रही है मेंढक, पर इनको कुछ पता नहीं है। सही बात है ये, इसीलिए मैं हमेशा सर जुदा मतलब बोलते हैं ना, सर तन से जुदा के लिए निकल जाते हैं विद दैट हाफ नॉलेज। यस, नॉट ओनली हाफ नॉलेज, आई फील इवन इनकी जो माएं होती है वो भी नहीं समझाती है इनको। कहीं पर मुझे लगता है एक मदर का बहुत ज्यादा एक बच्चा जो होता है वो अपनी माँ से ही सीखता है, ज्यादातर अपनी माँ से सीखता है। ये तो अपने बच्चों को जाके मदरसे में डाल देते हैं, भाई मौलवी लोग तुम लोग जो करना है वो करो, चाहे वो फिर वहां पर जो होता है सभी को पता है, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट, बट सभी जानते हैं कि मदरसों में क्या होता है। तो प्रॉब्लम यही है, प्रॉब्लम यहीं पर है कि माँ लोगों को समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, और ऐसी माएं ना हो कि जो उनकी माँ जैसी जी हाँ। तो मैं आज यहाँ पर खत्म करने से ये पहले यही कहूंगी कि प्लीज आप एक्स मुस्लिम हिना के चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बहुत बहुत तादाद में आप लोग इनको सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज डू सपोर्ट हर एंड प्लीज वॉच हर वीडियोस, बिकॉज ये अभी इन्होंने शुरू किया है, इट्स जस्ट वेरी न्यू टू हर एंड शी रियली नीड्स योर सपोर्ट। सो प्लीज whoever is watching, for the sake of that there is one more mother who's asking you all for help, for that reason, वो मेहनत कर रही है, ऐसा नहीं है कि वो आप लोगों से सिर्फ वो अपना चैनल को बढ़ाना चाहती है। तो प्लीज डू सपोर्ट हर चैनल, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब हर चैनल एंड प्लीज वॉच हर वीडियोस। सो आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू ऑल, आपको सबको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। और हिना जी, आप जब चाहे मेरे चैनल पर जब लाइव भी होता है आप जुड़ सकती हैं, आप जब भी मतलब आपका दिल करे आप जुड़ जाना। और मैं सबसे यही कहूंगी कि हिना की एक बहुत ही ऐसी कहानी है जो मैं आई एम ऑल्सो शॉक्ड कि इन्होंने कितना कुछ सहा है, एंड शी हैज स्ट्रगल्ड अ लॉट आफ्टर, इसके बावजूद भी कि वो पढ़ी लिखी और बहुत शी इज लिटरली वाज द अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली। तो आप सबको मैं हिना जी, आप जाने से पहले कुछ कहना चाहेंगी? जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच पूजा जी, गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस ऑल द नहीं, थैंक यू, एंड आई वुड थैंक यू दैट आप आई हैं, इतना टाइम निकाला आपने और अपनी कहानी बताई। I have requested people and I know they will listen to me because they do a lot। और जो भी सपोर्ट अगर करना चाहे और अगर आपको इनके डिटेल्स चाहिए तो प्लीज मुझे मेल कर दीजिएगा, I will give you all the details। I would request you all if you all want to, नहीं तो आप लोग समझेंगे कि यहाँ पर बैठ के, but if you all feel कि आप लोगों को इनको सपोर्ट करना है तो प्लीज डू, और इनके otherwise you can go on her channel also and you can support her there। Thank you so much, बहुत बहुत आभार हिना, बहुत बहुत आभार। दोस्तों, कभी कभी कोई कहानी बस कहानी नहीं रहती, वो एक आईना बन जाती है जिसमें हम समाज का सबसे काला चेहरा देख सकते हैं। आज जो तुमने सुना वो किसी फिल्म का हिस्सा नहीं था, ये सच्चाई थी, एक ऐसी सच्चाई जिसे हम सब जानते हैं पर कोई बोलना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि बोलने से झूठ की दीवारें गिरती हैं और समाज को डर है कि अगर ये दीवारें टूट गईं तो उनका सम्मान, उनका धर्म, उनका सिस्टम सब खुलकर सामने आ जाएगा। लेकिन अब वक्त आ गया है दोस्तों इन दीवारों को गिराने का, वक्त आ गया है सच्चाई को स्वीकार करने का। देखो, हम सब ने कभी ना कभी ऐसी घटनाएं सुनी हैं, किसी बच्ची के साथ जुल्म, किसी औरत पर अत्याचार, किसी मौलवी, किसी पंडित, किसी तथाकथित धार्मिक आदमी द्वारा की गई हैवानियत। हम सुनते हैं, गुस्सा आता है, 2 मिनट बात करते हैं और फिर अगले दिन वही पुरानी जिंदगी में लौट जाते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है, जिस लड़की पर यह गुजरी वो कभी नॉर्मल जिंदगी में लौट भी पाती है क्या? उसके अंदर जो टूटा है वो कभी जुड़ता है क्या? हम सब कहते हैं इस्लाम औरतों को इज्जत देता है,
हिंदू धर्म में नारी को देवी माना गया है, लेकिन जब हक की बात आती है तो यही औरतें सबसे पहले कुर्बानी बनती हैं। और यही तो दर्द है, क्योंकि असल मुद्दा धर्म का नहीं है, मसला है सोच का। वो सोच जो औरत को इंसान नहीं, एक जिम्मेदारी, इज्जत, नाम या पाप समझती है। मैंने इस कहानी में वो सब दिखाया जो हम आम तौर पर नहीं देखना चाहते, क्योंकि देखना मतलब मानना, और मानना मतलब जिम्मेदारी लेना। पर अब वक्त आ गया है मानने का कि हमारी खामोशी भी एक अपराध है। जब वो छोटी बच्ची मदरसे में रोई तो किसी ने कहा गलती से हाथ लग गया होगा। जब उसकी शादी के बाद उस पर जुल्म हुआ तो कहा गया घर की बात बाहर मत ले जा। जब उसने बोलने की कोशिश की तो कहा गया लड़की होकर मुंह चलाती है। और यही सबसे बड़ी त्रासदी है कि इस समाज में सच्चाई बोलने वाली औरत को बदनाम कर दिया जाता है और झूठ बोलने वाले मर्द को इज्जत मिलती है। लेकिन अब वक्त है कि औरतें बदनाम नहीं, बदला लें, अपने हक का, अपनी आवाज का, अपने सम्मान का। दोस्तों, मैं ये बात किसी गुस्से से नहीं कह रहा, बल्कि एक सच्चे डर से कह रहा हूं कि अगर आज भी हम चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियां भी यही दर्द झेलेंगी। वो भी डर में बड़ी होंगी। वो भी ये सीखेंगी कि औरत को सहना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा कि किसी धर्म पर उंगली उठाऊं, बल्कि इसलिए कि मैं धर्म के नाम पर हो रहे अन्याय को उजागर करूं। क्योंकि सच्चाई यही है, खुदा किसी औरत को इसलिए नहीं बनाता कि कोई उसे रौंदे। खुदा ने तो औरत को जिंदगी देने की ताकत दी है, मगर इंसानों ने उसे खामोश रहने की सजा दे दी। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। अगर तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी मां कभी ऐसे हालात में होती तो क्या तुम भी उतने ही चुप रहते जितने आज रहते हो? हम सबको अपनी सोच बदलनी होगी, और यह बदलाव किसी कानून या सरकार से नहीं आएगा। यह बदलाव तभी आएगा जब घर के अंदर औरत की आवाज को बराबरी का दर्जा मिलेगा। देखो, कोई भी धर्म औरत को नीचे नहीं रखता, लेकिन धर्म के ठेकेदार रखते हैं, जो कहते हैं औरत पर्दे में रहे। वो खुद गुनाहों में डूबे होते हैं। जो कहते हैं औरत की आवाज हराम है, वो खुद अपनी आवाज से सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। मैं बस इतना कहूंगा कि सवाल उठाना गुनाह नहीं है। अगर तुम्हारे धर्म में सच्चाई पूछने की जगह नहीं है तो शायद वो धर्म नहीं, एक डर है। और इस डर को तोड़ना जरूरी है, क्योंकि जब तक डर जिंदा है तब तक जुल्म भी जिंदा रहेगा। अब बात करते हैं उन औरतों की जो इस दर्द से गुजरी हैं। अगर तुम में से कोई ऐसी है जो ये वीडियो देख रही है, तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं, तुम टूटी नहीं हो। तुम में वो ताकत है जो इस पूरे सिस्टम को हिला सकती है। तुम्हारा बोलना किसी की बेइज्जती नहीं, तुम्हारा बोलना न्याय है। और हां, मदद मांगने से कभी शर्म मत करो। आज के वक्त में बहुत से प्लेटफॉर्म हैं, NCW, महिला आयोग, हेल्पलाइन नंबर 181, ऑनलाइन शिकायत सिस्टम जो तुम्हारी पहचान छिपाकर भी सुनवाई करता है। बस एक कदम उठाओ, बाकी रास्ता खुद खुल जाएगा। और जो लोग ये सोचते हैं कि अरे भाई, ये तो औरतों का मसला है, हमें क्या करना, तो सुनो, अगर तुम्हारे घर की किसी औरत पर जुल्म हुआ तो क्या तब भी यही कहोगे? अगर तुम्हारी बेटी को किसी ने छुआ तो क्या तब भी धर्म, समाज और इज्जत की बात करोगे? नहीं ना? तो फिर जब किसी और की बेटी पर गुजरती है तो तुम क्यों खामोश हो जाते हो? अब वक्त है कि हम दूसरों का मामला कहकर पीछे हटना छोड़ दें। अब वक्त है कि हर मर्द, हर औरत, हर इंसान खड़ा हो और कहे कि बस अब बहुत हुआ। क्योंकि जब तक समाज में औरतें डरती रहेंगी तब तक इंसानियत अधूरी रहेगी। और हां, जो लोग ये कहते हैं कि ये सब बात करने से कुछ नहीं बदलता, उन्हें मैं कहना चाहता हूं, इतिहास में हर बदलाव एक आवाज से शुरू हुआ है, एक सवाल से, एक हिम्मत से। तो अगर तुम भी उस एक आवाज बन सको तो समझो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा योगदान है इस दुनिया के लिए। दोस्तों, मैं जानता हूं ये वीडियो देखना, सुनना कई लोगों के लिए असहज हो सकता है, पर याद रखो, सच्चाई कभी आरामदायक नहीं होती। सच्चाई चुभती है लेकिन बदलती भी है। आज अगर हम इस कहानी को बस कंटेंट की तरह देखेंगे तो कल ये कहानी किसी अपने की बन जाएगी, और तब शायद पछताने का वक्त भी न मिले। तो
तो चलो आज एक वादा करते हैं कि अब जब भी किसी औरत पर जुल्म होगा, हम चुप नहीं रहेंगे। अब किसी के नाम, किसी के कपड़े, किसी के धर्म से फर्क नहीं पड़ेगा। अब फर्क पड़ेगा सिर्फ इस बात से कि कौन सही है और कौन गलत।